शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। अभी मैं आप लोगों को रस धातु पे कुछ बताने के लिए आया हूँ कि आजकल की परिस्थिति में सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना यह रस क्षय का कारण होता है। मतलब बहुत ज्यादा चिंता करना, चिंतन करना। और दूसरा बात है कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि कम एज में ही वृद्धावस्था आ रही है। मतलब जब रस क्षय ज्यादा हो रहा है, ये बच्चों में भी हो रहा है जो दिन भर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनको खालित्य, पालित्य, दृष्टि दुर्बलता, नेत्र गौरव, मानसिक दौर्बल्य, चिड़चिड़पना, शब्द सहिष्णुता, कृष्ण अंगता या बहुत ज्यादा स्थूलता, या फिर रोज न जो लोग बैठे रहते हैं और ज्यादा स्ट्रेस ऐसा काम करते हैं, वीडियो गेम लेना, फिर इंटरनेट का ज्यादा यूज करना, तो ये सबसे ना अतत्वाभिनिवेश मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए ना हमें रस धातु को, जो हमारा पीड़न कार्य है रस धातु का, उस पर ध्यान देके हमें काम करना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि अगर ना चिंत्य मन का कार्य आप लोगों को पता है, चिंतन विचारे मुह्यम बैठा था किंचित यार, देखते हैं भाई किसकी वैल्यूएशन क्या 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 है, तो मैंने वो निकाल। तो इसीलिए ना मन का जो कार्य है वह अति प्रमाण में अति योग होना, यह भी जो है यह रस धातु के क्षय का कारण होता है। फिर दूसरा बताते हैं कि निद्रा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि निद्रा कब आती है? यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मा कलमान्वितः विषय निर्बंधते तथा सोपिति मानव। मतलब मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तब नींद आती है। तो हमें ना प्रॉपर निद्रा लेना चाहिए। ज्यादा निद्रा भी लेना तकलीफदायक है, और कम निद्रा लेना या मिथ्या निद्रा लेना, मतलब दिन में सोना, या मिथ्या निद्रा है, तो उस पे हमें ध्यान देके रस धातु का प्रीणन कार्य जो है वह स्वाभाविक रूप में हो रहे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जहां जब जरूरत है कि विश्रांति चाहिए मन को, शरीर को, तो हमें विश्रांति भी लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। एक बार चेक करिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं जी? ठीक है। आज बहुत दिन के बाद डॉक्टर अशोक मित्तल जी आए हैं। आपका प्रणाम सर, अशोक मित्तल जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। कुछ बताइए, कुछ केसेस बताइए। सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, तो कोई बात नहीं, ठीक है। डॉक्टर निमिषा शर्मा जी, आप कुछ बताएंगी? कोई केसेस बताइए, आप लोग के आसपास कोई केसेस आए होंगे तो। वैद्य श्रीमंत जी, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, डॉक्टर गौरव कुमार जी। नमस्कार हाँ नमस्ते, प्रणाम, बताइए सर। एक श्लीपद रोग के लिए आया था सर, एलिफेंटाइटिस के लिए। हाँ तो सर उसको पहले मैंने नित्यानंद, कैशोर गुग्गुल वगैरह वो दिया, कांचना गुग्गुल दिया, पेन दिया सर उसको। तो जी सर पुनर्नवासा वगैरह के साथ में रसमाणी के भी सर इसको कुछ नहीं हुआ। तो सर मैंने एक जगह पढ़ा था अनुभूत योगावली में जी सर,
सरसों, सहजन, देवदारू और सौंठ सर, जी उसको बारीक पीस कर जी सर उसका गौमूत्र में लेप करना सर। जी सर वो सुबह शाम में यूज करना था और सर उन्होंने एक ही टाइम लगा पाए वो लोग, जी। लेकिन सर विद इन ए वीक में सर उसको काफी रिलीफ मिला। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। सर सरसों, हाँ सहजन, हाँ देवदारू, हाँ। सौंठ, शुंठी। अच्छा, इसका लेप लगाया। हाँ, इनको सर सबको संभाग में लेकर सर पहले हाँ तो चूर्ण किया, फिर हाँ उसको सर जब भी इनको अप्लाई करना होता था तो सर गौमूत्र में इससे थोड़ी देर भिगो कर रखवा कर फिर उसके हाँ। सर थोड़ी देर फेंट कर मतलब घुमाकर सर फिर उसके बाद में सर इसका लेप करवाया। किस चीज में दिया ये? सर ये शीतपद रोग में लेप लगाया। हेलो, हाँ जी किस चीज में? बताइए। किस बीमारी में दिया? शिलीपत सर। सीधी। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। डॉक्टर कंचन जी, कुछ नए केस आए हैं तो बताइए। डॉक्टर मीना नागर जी। हाँ जी बताइए। सर आज एक ना लिम्फोसार्कोमा की फीमेल थी, मतलब जी उसको डिटेक्ट होके 6 महीने हो गए थे और जी आज आई थी। जी फिर उसका डायग्नोसिस तो उन्होंने वहाँ पे लिम्फोसार्कोमा डाला, पर मैंने अपनी हिस्ट्री ली ना पूरी आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ तो उसको जैसे कि 5 बच्चे हैं, अभी उनकी एज 70 एज है। हाँ और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, जिसमें बच्चों की शादी हो गई, सब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो बिल्कुल एकदम सीडेंट्री लाइफ जीना चालू किया। जैसे दिन भर सोते रहना, कुछ काम नहीं करना, बहू वगैरह आ गई है तो कुछ काम नहीं करना। तो उसमें सर वो दिन में कभी भी सो जाती थी। हाँ तो इतना ज्यादा ऐसे लग रहा था कि पूरा अवरोध ही है। वहां पे बैठी थी मेरे सामने तो भी ऐसे लग रहा था कि वो नींद में ही है, ऐसे कंटिन्यूअसली। और पूरी हिस्ट्री पूछी तो दही खाना वगैरह सब, उसके पूरे कफवर्धक आहार के ही सिम्टम्स आ रहे थे पूरे दिखने में। जी तो मैंने उनको तो सबसे पहले अभी समझाया, ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दी, पर पहले समझाया कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना है दिन भर, जी कुछ भी करके, मतलब कि आप एक तो भजन सुनो या फिर टीवी देखो या फिर बुक्स पढ़ो या बच्चों के साथ खेलो। ऐसे समझा के मैंने उनको भेजा। तो जी थोड़ा सा उनको लग रहा था कि ये ठीक होगा नहीं होगा। अभी उसके बारे में भी समझा दिया मैंने कि ये जी ठीक होगा या नहीं होगा वो नहीं सोचना है आपको, अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है बस। जी। तो सर देखती हूँ अभी कि उसको रिजल्ट कैसे आता है। और हाँ प्राणायाम करने बोला है। हाँ, लेकिन ये बहू आ गई मतलब तो फिर काम नहीं करना है, एक्टिवनेस जाना है, ये तो गलत हाँ, है। फिर गलत हो रहा था वो एक्चुअली। और 5 5 बहुएं हैं और घर में, वो तो बिल्कुल आराम से बैठ के उनको थाली मिल रही थी। तो वो हाँ शायद पूरा उनको जैसे कि 25 ईयर्स से फिर हिस्ट्री ली मैंने तो दिखा कि थोड़ा शीरशूल का भी कंप्लेंट था। तो बोले शीरशूल होता था इसलिए मैं सो जाती थी। अच्छा। तो सर पूरा मतलब कि जैसे कि कफ वर्धक आहार का सेवन, कफ वर्धक विहार भी वैसे ही था। और उसमें पूरा दिख रहा था कि जैसे कि रस धातु, रक्त धातु, लसिका, ये सभी इन्वॉल्वमेंट लग रहा था। जी तो सीडेंटरी लाइफ को छोड़ के मैंने थोड़ा एक्टिव करने के लिए बोला है। अभी देखती हूँ सर कि कैसे रिजल्ट आता है उसको। जी ठीक है, आप बताइएगा। और मेडिसिन क्या दिया आपने? सर मैंने उनको ना हमारा सर्वकल्पवात, कायाकल्पवात और एक गिलोइकवात ऐसे कॉम्बिनेशन दिया। और पाउडर फॉर्म में सर उनको स्वर्ण वसंत मालती, ताम्र भस्म, संजीवनी वटी और मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी ऐसे दिया। और टैबलेट फॉर्म में सर कांचनार गुग्गल, वृद्धिवादिका वटी, आरोग्यवर्धिनी दिया। और सर उनको गोमूत्र दिया। पर मैंने सोचा कि थोड़ा शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगा तो उनको वैसे बोला पहले कि 10 डेज के बाद फिर से आके मुझे बताना। 10 डेज में देखती हूँ सर, अगर कुछ पित्त के लक्षण नहीं दिखे तो मैं उसे थोड़ा कंटिन्यू करूंगी उनको गोमूत्र। हाँ
अच्छा, और आप मुझे बताइए मुक्तावटी का क्या रिजल्ट है आपके, मतलब बीपी कंट्रोल हो जाता है? हाँ सर, बहुत सारे पेशेंट ने तो मेरी एलोपैथी जो चल रही थी उनकी छुड़वा चुकी हूँ मैं। मधुनाशिनी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, और सर अभी तो न्यू लॉन्च 150 मेडिसिन आई है, तो बीपी ग्रेट वगैरह भी आई है और एक तो क्या बीपी ग्रेड? बीपी ग्रेट करके ग्रेट का रेंज निकाला है सर बाबा जी ने अभी, जैसे प्रोस्टो ग्रेट, बीपी ग्रेट, मधु ग्रेट, मधुमेह के लिए मधु ग्रेट से पूरा रेंज 75 मेडिसिन का रेंज ही है वो सर। जैसे प्रोस्टो ग्रेट, ग्रेट का रेंज जी पूरा ग्रेट नाम से। जी। तो अभी उसके रिजल्ट में ना ऑर्थोग्रिड करके बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है सर, और पिडानिल गोल्ड करके भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट। मतलब एक पेशेंट आई थी 15 डेज पहले कि जी उसका लिगामेंट टेयर था, तो हम लोग पहले तो अभी शुरू में आई है मेडिसिन, तो ऐसे थोड़ा सा ये लगता है कि अभी इसको रिजल्ट आने वाला है। 400 रुपीज की 10 टैबलेट्स है, तो कैसे प्रिस्क्राइब करें ना। तो जी। फिर मैंने स्टार्ट तो कर दिया सर, अमेजिंग रिजल्ट। मतलब उसको 10 डेज में ही उसका पैर एकदम नॉर्मल हो गया सर। खाली मैंने एक ही टैबलेट चलाई क्योंकि इतनी महंगी थी, उसको इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी। पर सर 90% रिजल्ट आ गया उसको। जी। उसमें सर बृहदवात चिंतामणि, रसराज और मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये कॉम्बिनेशन है सर। अच्छा, और ये मुक्तावटी जो नया है वो कितने का है रेट? उसका रेट शायद सर थोड़ा सा, मतलब जो मुक्तावटी था 200 का आ रहा था ना, इससे हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है सर, 300 तक जाएगा ये। तो उसमें अलग क्या डाला है? थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग किया है सर, बस कि कैसे है ना कि हम मुक्तावटी दे रहे थे, कुछ कुछ हाँ पेशेंट में एलोपैथी भी साथ में लेने के लिए बोलते थे पहले शुरू शुरू हाँ में। फिर जैसे वो मॉनिटर करते जाओ आप, फिर उसके डोजेस कम करते जाओ, ऐसे ही समझाते थे। पर हाँ अभी कैसे कुछ पेशेंट ऐसे है ना कि जो एलोपैथी डोजेस बहुत हाई होती है, जैसे वही एलोपैथी लेते हैं तो 3-3 4-4 टैबलेट चल रही होती है उनकी ब्लड प्रेशर की। तो हाँ फिर ये एडिशनल, समझो आपको मुक्तावटी से रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि मुक्तावटी लेके भी एक आधे दिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर कुछ होता है ऐसे अलग हाँ। से कि नहीं तो उसको एडिशनल ऐड कर दो बस। मतलब कि मुक्तावटी का जो डोज है वो मॉर्निंग का रखा है, और बीपी ग्रिड का आफ्टरनून का रखा है, मतलब आफ्टर मील्स का। मतलब उन्होंने वैसे इंडिकेशन दिए है कि आप इसे ऐसे यूज करो। अच्छा, ठीक है, मेरे बहुत बहुत अच्छा। सारे पेशेंट, हाँ बहुत सारे पेशेंट ने छोड़ दिया है सर एलोपैथी, मधुमेह के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी। जी, ठीक है डॉक्टर, आपका थैंक यू मैडम जी। डॉक्टर चौरसिया जी कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, सर बताइए। एक केस है मेरा। सर मैंने हाँ उसका रिपोर्ट सर ग्रुप में अभी सेंड किया है। एक हाँ मेल पेशेंट है सर 30 ईयर का। हाँ उसका वेट है 84.5 सर, और स्थूल पेशेंट है सर। हाँ। उसकी समस्या सर मल प्रवृत्ति ठीक नहीं थी सर, 1 वीक दीपन पाचन के बाद ठीक हो गई। उसकी हम्म मेन समस्या सर कि अभी 4 मंथ हो गए उसके शादी को, और हम्म। लगातार साथ रहने के बाद भी कोई संतान की अभी नहीं हुआ सर उसको। अच्छा। और वो जो मेन कंप्लेन लेके आ रहा है सर, वो जननांगों में तनाव कम होना, इरेक्टाइल जल्द से न होना, और जननांगों की शिथिलता, जननांगों का टेढ़ापन होना, ये मेन कंप्लेन लेके आया सर। और सर जब मैंने रिपोर्ट कराई है सर, मैंने सेंड किया है रिपोर्ट सर, तो हाँ। उसमें जो एबनॉर्मल फॉर्म आ रहे हैं सर 40% है, और हम्म। एबनॉर्मल में हेड केवल 15 है, और एबनॉर्मल 10 है सर। जी। और सर इसकी एक्टिव स्पर्म है सर 35, और हम्म स्लगिस भी 35 है, और डेड जो है वो 30 है सर। हम्म और इसका कारण सर ये मानसिक तनाव सर ज्यादा बता रहा था, सोचता हम्म ज्यादा है, और सुबह सुबह ये 3 चीजें बताया सर। तो सर इससे क्या कैसे क्या करें सर इस केस को? एक तो उनका विरेचन करा दीजिए पहले, शरीर शुद्धि करा के, और फिर वृक्ष योग दे दीजिए। वृक्ष योग में शतावरी हो गया, फिर शुंठी हो गया, गोक्षुर हो गया, जो शुक्र बढ़ाने वाले दवाइयां है ना, कपिकच्छु हो गया, ये सब दे दीजिए। 3 महीने दीजिए, अपने आप शुक्र बढ़ जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सर ये मार्फोलॉजी के लिए सर क्या करें? क्या हो गया है?
सर जो उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तो आपको क्या लगता है कि कपी कच्चू और मुसली और शतावरी से नहीं मॉर्फोलॉजी अच्छा होगा? तो उससे सर भी इसको अच्छा हो चूर्ण जाता फॉर्म है। में दें, सर चूर्ण फॉर्म में दें या क्षीर पाक करके दें? क्षीर पाक करके दीजिए या चूर्ण फॉर्म में दीजिए, कैसे भी दीजिए। अगर आप स्वर्ण में जाना चाहते हैं तो फिर स्वर्ण मकर ध्वज है, शुक्र वल्लभ रस है, कामिनी विद्रावण रस है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो वो दीजिए, सर नहीं तो पेशेंट पेशेंट अफोर्डेबल है, अब वो पंचकर्म के लिए भी सर तैयार हो रहा है, तो विरेचन के बाद सर को जो बस्ती वगैरह का प्लान करना होगा तो क्या करेंगे हाँ, सर? तो एक शुक्रानिल विबंधेशु करके एक बस्ती आया है, हाँ हाँ सर। सर का फॉर्मूला बुक में है, वो बस्ती दे हाँ देंगे हाँ। तो ठीक हो जाएंगे। सर इसका जीवनेलम का मैंने अगर काढ़ा दे देंगे, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली, उससे भी हम्म। शुक्राणु अच्छे हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजी अच्छी हो जाती है। और सर घृत कल्पना में क्या ले सकते हैं सर? घृत कल्पना में शतावरी घृत है, और फिर मुसली पाक आता है, कौंचा पाक आता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। सर इसमें मानसिक का कारण दिख रहा है तो महाकल्याण ले सकते हैं क्या सर? हाँ, दे दीजिए। महाकल्याण घृत माइंड पे काम करेगा ना तो वो शुक्राणु अच्छे हो जाएंगे। और पहले हेतु निकलिए कि क्षार का सेवन ज्यादा हो रहा है क्या? सर हेतु में जी, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं इस केस में। किसी को कुछ बताना है क्या, शुक्र बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए? नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। ये आप दीजिए सर, शुक्र वल्लभ रस बहुत अच्छा काम करता है। और नहीं भी नहीं सर, काम चूड़ामणि रस है, बहुत अच्छा काम करता है। मन्मथ रस है, गुरुजी अच्छा काम करता है। गुरुजी प्रणाम। आप प्रणाम बताइए। गुरुजी वो मेरा मोबाइल है ना, थोड़ा माउथ था, मैं इधर ब्लूटूथ में बात कर रहा हूँ तो मैंने बाद में ध्यान दिया सर, नहीं मैंने सुन लिया था सर। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे पास में काफी पेशेंट आते हैं, बता रहा हूँ सर। तो सर इसकी पेशेंट की एज क्या बताई आपने? सर 30 है, 30 साल का है। अच्छा, वजन कितना है? 84 है। 84। सर इसका प्राकृतिक अनुभव कर सकते हैं कि पित्त प्राकृतिक का प्राकृतिक इसका है? सर कफज और वातज, कफ प्रधान वातज है। अच्छा सर, मल की शुद्धि भी नहीं होगी इतनी? नहीं नहीं सर, मानसिक तनाव तो इसको बहुत है, सोचता बहुत ज्यादा है। जी 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 जी। चलो ठीक है सर, मैं ये बताइए, बट इसमें मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ सर, है ना? ठीक। हाँ मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। और इसमें बता देता हूँ मैं फिर भी, जैसे कि सफेद मूसली, सालिम पंजा, कोच बीज, ताल मखाना, और तुकम बालंगा, तुकम सुर्ख, सतावर, गोखरू, बड़ा तोदरी, उटंगन, अकरकरा, बीज बंद, रेग माही, क्रुस्ता, सिंगरफ, खरातीन, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, इस्पंत, रूमी मस्तकी, सकाकुल मिश्री और अश्वगंधा। ठीक है सर? हाँ हाँ सर। हाँ, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना सर, इसमें एक जगह आएगी रेग माही। अच्छा। हाँ, जो हमारे गुरुजी हैं वो समझ गए होंगे उसको, रेग माही आएगी। और एक आएगा क्रुस्ता सिंगरफ, यानी कि आप क्रुस्ता सिंगरफ का जो वर्ड होता है ये यूनानी के अंदर आता है सर। ठीक है? ये डॉक्टर साहब रेग माही मिल जाएगी इनको आराम से? हाँ मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। अच्छा। सर हाँ, और इसको, ठीक है। इस पेशेंट का जब तक आप वजन नहीं कम कराओगे, आप कितने हाँ वजन दवा लो कोई फायदा नहीं करेंगे। जी सर, इसका वो भी पहले बता रहा वजन, हूँ सर। इसका बीएमआई ठीक करिए, जब ये अश्वगंधा ये सारे योग बताइए। जी मेरी सर राय है, जी पहले इसका वजन कम जी करो रोगी का। जी जी जी। सर उनको जो है वेट लॉस के लिए सुबह के टाइम जो है सफेद पुनर्नवा, जीरा, काचनी और अजवाइन, इसका क्वाथ देना होगा सर खाली पेट मॉर्निंग में, सर वेट वेट लॉस के लॉस भी लिए। करेंगे और भ्रूमण दोनों करेंगे सर, तो कैसे होगा दोनों सर? चलता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता रहेगा। अच्छा ये बताइए, जो उनकी रिपोर्ट है उसमें पस सेल्स कितना आ रखा है नीचे? फर्स्ट सेल सर उसमें 2 से 4 तक, माने 2 से 4 तक है सर। 2 से 4 तक, चलो कोई इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सही है तो हो जाएगा। ठीक है सर। देखो गुरुजी हैं और थोड़ा वेट लॉस के लिए और अच्छी तरीके से उनसे ज्ञात कर लीजिएगा। और ये फॉर्मूला जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ सर, और आप इसको तैयार करवाइएगा। इसमें दो आपको, एक तो पुरुस्ता सिंगरफ, रेगमाही, रूमी मस्तकी और खरातीन, ये 4 द्रव्य अलग से डालने पड़ेंगे, ना कि मशीन में, क्योंकि अगर आपने इसमें रूमी मस्तकी डलवा दी तो वो भी गैलेंबर में लग जाएगी, मशीन में लग जाएगी, खरातीन भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी रेगमाही भी, और पुरुस्ता सिंगरफ भस्म है ये अलग से डलेगी सर। ठीक है?
सर उपलब्धता ये वाराणसी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, उपलब्धता हो पाएगी सर? अच्छा अच्छा, ये अगर ये आपको उपलब्ध नहीं हो पाती ना, हाँ रेगमा ही नहीं मिलेगी आसानी से। अच्छा चलो ठीक है सर, अगर ये नहीं उपलब्ध हो मतलब पाएगा ना तो आप रेगमा ही कहाँ से लेते हो? सर हमारे इधर जो है मेरे नजदीक ही दिल्ली है 40 किलोमीटर में, खारी बावड़ी से लेकर के आता हूँ। रेगमा ही खारी तो हाँ मुझे जी हाँ आवश्यकता जी। थी, मुझे नहीं मिली थी, मैंने पता किया था। तो आप गुरुजी अगर में खाली बावली मैं स्पीड दिल्ली में पोस्ट भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप दिल्ली का मुझे एड्रेस दे देना शॉप का, आप ग्रुप हाँ पे जी डाल हाँ जी देना हाँ जहाँ गुरु से जी। रेगमा मिलती है, ठीक जी है ना? गुरु जी, कल कल हाँ कल दोपहर के टाइम 10 बजे मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ठीक। एड्रेस, और जाते ही मिल जाएगी, और नाम बता दोगे तो और मतलब अच्छी तरीके से देंगे। ठीक है, ठीक जैसे कि रेगमाई है और बल ये है, अंबर वगैरह है, ये थोड़ी कुछ ऐसी है कि इनको स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते सर। है। रेगमा ही अकेली काफी काम करती है, अगर रेगमा ही मिल जाती है ठीक तो। हाँ, और अगर ये खरातीन ना मिल पाए ना तो पुरुष खरातीन की टैबलेट आती है हमदर्द में, ये ध्यान रखना। और सर इसमें जो है अगर ये आपको नहीं मिल पाता, ये मेडिसिन नहीं उपलब्ध हो पाता, तो आप तो एक तो नारसिंह चूरन कंपनी के अंदर है, नारसिंह चूरन और पुष्प धनवारस मनमंत्रस, ठीक है सर, पुष्प हाँ सर। धनवारस मनमंत्रस और नारसिंह चूरन, ठीक है सर। नास्तिक सर वजन बढ़ाएगा थोड़ा इनका भी, इसे इनिशियल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा है वैसे, सप्त धातु पोषण है, सर थोड़ा सा पर रोगी का वजन जब तक रहेगा ज्यादा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा रोगी। हाँ हाँ, जब तक पहले कष्ट होले रहेगा ना वो जब तक। पहले 1-2 महीने तो 1 से 1.5 महीना इसका वजन कम कराओ, लीवर पे काम करना सर चाहिए। वो थोड़ा सा फैटी लीवर होगा 100% ये पेशेंट। सर वो ऐसा नहीं होता सर, है ना, खास करके फैटी इनके लीवर जैसे नहीं जो आ रहा है सर। पेशेंट आते हैं ना 50% सर वो आपने साइक होते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया इनका? हाँ सर, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें फैटी लीवर नहीं था सर। अच्छा ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी थोड़ा सा वजन कम कराइए इनका। सर मैंने ग्रुप में डाल दिया है, देख लीजिएगा आप। ठीक, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर कितने मंथ तक देना होगा ये मेडिसिन? सर। ये ऐसा होता है कि देखो ग्रुप है और इसमें काफी बातें शेयर करनी होती हैं, और मैं नहीं कर पाऊंगा, गुरुजी आपके सामने गुरुजी बता देंगे, वो गुरुजी बता देंगे आपको, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, इसमें आप थोड़ा फोन पे देखना बात पड़ता कर है लेना, अलग से बात कर लेना डॉक्टर साहब इनसे ना। जी फोन पे। जी 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 बात करें। जी जी। कम से कम 3 महीना तो देना चाहिए ना? हाँ हाँ, 90 दिन का कोर्स होता है सर। हाँ, और एक हाँ, और सर अगर इसको और आप ना पूरा 6 महीना 1 साल ना उनको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है। हाँ, ये सबसे मेन होता है, ये सबसे मेन होता है। और सर ये ब्रह्मचर्य पालन पेशेंट नहीं बहुत करेंगे, हम टैंक भर रहे हैं और नीचे से निकाल रहे हैं रोज रोज, तो कुछ फायदा नहीं होगा। सर देखो प्रॉब्लम यही आती है, पेशेंट कहते हैं कर रहे हैं लेकिन करते नहीं है सर। ऐसा नहीं होता, अपने अपनी होता है, हेतु सेवन नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगा। देखो सर इसमें ऐसा है, अब पेशेंट कभी सच बोलेगा, आपको क्या लग रहा है कि पेशेंट सच बोलेगा? अगर आपके पेशेंट को लगता है कि मुझे ठीक होना है, सबसे पहले उनको आप आश्वासन दोगे, इसके तत्पश्चात आप जितने भी हमारे धारणीय अधारणीय वेग हैं उनका परिपूर्ण तरीके से उनको त्याग कराओगे, ठीक है। उनको समझाओगे दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, शयन क्या है, उनको 50% आप मनोवैज्ञानिक यानी कि थोड़ा अपने मनो से यानी कि उनको उत्साह बढ़ाओ उनका, क्योंकि इसमें क्या होता है, आज वो आपके पास है, आपने शेयर किया, हर जगह ये नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे जो हमारे गुरुजन है, वेदगण है, वे समझ रहे हैं और समझदार भी है हमसे काफी ज्यादा, वे समझ भी रहे होंगे कि इसमें जो जगह जगह आज जर्रा बैठे होते हैं ना कि 1100 रुपए की दवाई ये कर दो और 2200 रुपए की दवाई, जिंदगी खत्म कर देते हैं ये। लेकिन 50% फिर भी उनको सहयोग दो, धीरज बंधाओ, आश्वासन दो, पैसा मत लो, आश्वासन दो बस, पैसा मत लो, पैसा तो फिर आ जाएगा। काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ हाँ उसको पूरा 3 स्टेजेस में बांटना है, हाँ ठीक है ना? वो जी जी लंबी कहानी हो जाएगी, सब पूरा ओपन नहीं जी है जी बोल सकते इसको, तो इसको जी कौन सर जी
ठीक है सर, आप देख लीजिएगा। ये अगर फॉर्मूला आपसे बनता है ठीक है, अगर नारसिंग चूर्ण आपसे उपयोग होता है वो भी ठीक है, नहीं तो फिर अगर कल की संभाषा में फिर और रिपीट करा दूंगा। काफी है, बहुत है, बहुत सारे हैं, बहुत फॉर्मूले सर। ठीक है, आप चिंता ना करें, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, चिंता ना करें आप। ओके सर, ठीक थैंक यू। है, ओके ओके। ठीक है, डॉक्टर रजनीश शर्मा जी आप कुछ बताइए। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी। सर नहीं, मेरे केस सर मुझे केस के रिलेटेड पूछना था कुछ, अपने केस से रिलेटेड। हाँ पूछिए ना। सर एक पेशेंट है, वो 15 साल से बीपी और शुगर की मेडिसिन ले रहा है, बीपी और शुगर की एलोपैथिक, और उसे अभी HbA1c 11.5 आया है, और ग्लूकोमा है उसे 2 ईयर से, जी और 35 साल से वो ड्रिंक ले रहा है डेली पर डे 200 ml, वो अभी जी भी ले रहा है सर ड्रिंक। तो उसके लिए कैसे विचार करेंगे सर? पहले तो उनका शुगर लेवल कम कर लीजिए, मैं जो बताता हूँ ना गुड़मार, और वो जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ वो दे दीजिए। दूसरा वसंत कुसुमा का रस देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ग्लाकोमा को ठीक करना है तो आपको बृहद वास्कादि कषाय करके आता है भेषज रत्नावली में, वो दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। यस सर। सर 200 ml तो जब वो इसमें सर कुछ ड्रिंक करेगा तो हेतु सेवन तो बराबर चलता रहेगा, हाँ तो जब तक कैसे ठीक हाँ होगा सर, उसने गंगा। बोला कि अभी मैं छोड़ नहीं सकता, 35 साल से एडिक्ट हूँ उस चीज के लिए, कि अगर कुछ आप करोगे तो साथ में छोड़ने की कोशिश करूंगा, कि अभी एकदम बोलोगे तो मैं नहीं छोड़ सकता। 55 ईयर्स की एज है उसकी, तो उसने बोला कि मैं एकदम तो नहीं छोड़ सकता, 35 ईयर से एडिक्ट हूँ उसके लिए, कि अगर आप कुछ करोगे फिर उसके साथ देखता हूँ कि उसे छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, उससे ऐसा बोला। तो सर कैसे विचार करें इसमें फिर? तो अगर उनको छुड़वाना है तो कुछ तो ऐसे आयुर्वेद का कुछ Yes, दवाई दे दीजिए। जैसे अगर अल्कोहल का है तो कोई आशा वरिष्ठ उनको दे दीजिए। नहीं आशा वरिष्ठ नहीं, उससे तो शुगर बढ़ जाएगा। शुगर बढ़ जाएगा उससे। हाँ सर जैसे परसों किसी ने बोला था कि हम सौंठ और अजवाइन देते हैं ड्रिंक छुड़ाने के लिए। हाँ अजवाइन हाँ तो फिर उष्ण पाक तो उसका, हाँ, ये उसका लेकिन उष्ण होगा। वो नशा छुड़ाने में काम आता है, जिन्होंने काम बताया आती है, अजवाइन काम करती है। नशा छुड़ाने में एक कंपनी का आइटम आता है सुरारी करके, और एक स्मोकिंग छुड़ाने के लिए मुरारी करके आता है सर। वो नाम मैं थोड़ा देर बाद में आपको ग्रुप में डाल दूंगा कंपनी का, सुरारी और मुरारी राजस्थान करके। फार्मा का आता है सर, हाँ ये राजस्थान फार्मा करके सर कुछ है हाँ उसका, राजस्थान अभी फार्मा का। पढ़ा था सर। मैंने एक पेशेंट को ऐसे सौंठ और ये अजवाइन दिया था कॉम्बिनेशन में, और जैसे अरविंद सर ने बोला था कि अमरूद के पत्तों का उनके काढ़े के साथ दिया था, तो उसने बोला कि हाँ अभी मेरा दिल करता है कि मैं छोड़ दूं, कि अभी दिल कम करता है पीने को। तो ठीक है ना, वो धीरे धीरे तो छोड़ देंगे अगर छोड़ना चाहे तो। सर इस पेशेंट को भी ऐसे दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, दे दीजिए ना। तो सर रक्त मोक्षण कर सकते हैं उसका ग्लूकोमा के रक्त लिए किसी मोक्षण भी, जगह से कि नहीं? रक्त मोक्षण करिए। और रक्त, ग्लाकोमा है तो बृहद वास्कादि कषाय जो है, मैंने पढ़ाया भी ओके, था, वो बहुत अच्छा काम यस करता सर, है यस। ग्लाकोमा में। सर उसके साथ कुछ ऐड ऑन करना है कुछ, सप्तामृत सप्तामृत लो या घृत? हाँ त्रिफला गुगुल सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। सर घृत का सेवन भी करवा सकते हैं, घृत का? इसका सेवन तो कराने से और फायदा होगा। ओके सर। शुगर लेवल कम होना चाहिए, उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये अभी सर उसके लिए एलोपैथिक में तो ओनली वो मेटफॉर्मिन ही लाएगा, फिर उसको मैंने अभी शुगर के लिए कंचन तो मैडम ने कहा सजेस्ट ना किया। कि एक बाबा रामदेव जी ने निकाला है हाँ मधुमेहरी। सुना मैंने। हाँ तो उसका कोई ग्रिड करके एक नया है, वो देके बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर कल मेरे वाले केस का करें क्या डिस्कस सर? हाँ करिए। सर सर ग्रुप में इसमें डाला था अगर सर। आप ना, मैं आपको ये बना दूं, कोहोस्ट बना दूं अनीश जी, डॉक्टर अनीश चौहान जी, मैं आपको कोहोस्ट बना दूं। हाँ सर बना दीजिए। आप शेयर स्क्रीन देखिए। अभी आप देखते हैं। जूम खोला है ना, उसमें शेयर स्क्रीन देखिए कहाँ आ रहा है ऑप्शन। शेयर स्क्रीन में आ गया सर, आ गया। किस में जाऊं सर? शेयर स्क्रीन को क्लिक करिए। हाँ खुल गई सर। हाँ हाँ, उसमें देखिए फोटो कहाँ आ रहा है।
शेयर स्क्रीन। हाँ आ रहे हैं। क्या हुआ, चला गया? अब आ रहा है सर? अभी आ रहे हैं, हाँ आ गया। बताइए, आप केस तो बताइए। सर इसके अंदर मैंने कल बताया था, ये 43 साल की लेडी है, इनको डायबिटीज और वो थोड़ा डिप्रेशन की भी पहले थोड़ी बहुत थी प्रॉब्लम। तो इन्होंने एक बार क्या है कि मुंह में छाले हुए तो पत्ते, नीम के पत्ते चबा लिए, तो उसके बाद से इनके स्किन के अंदर सारी ये स्किन में डिजीज हो गई। तो अभी स्किन के अंदर क्या है कि थोड़ा स्त्राव भी है और दर्द भी है और खुजली भी है। तो इसके अंदर मैंने 15-15 दिनों से ये सारे योग, गूगल वगैरह, ये पंचीकृत गूगल, चंद्रकला रस वगैरह और रस माणिक्य वगैरह ये सब चलाए चेंज चेंज करके, मगर फिर भी कुछ आराम नहीं आ रहा सर इनके। तो मतलब वही स्किन का प्रॉब्लम है? हाँ सर स्किन का। तो आप बोल दीजिए ना, AKT दीजिए, अमृता गूगल, कैल्शियम गूगल, त्रिफला गूगल, तो ठीक है सर। इससे ठीक हो जाएंगे। गंधक और रसायन कुछ आरोग्य वर्धिनी दे दीजिए। सर, इनको गंधक रसायन भी दिया था। हाँ, AKT देंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, केवल एक ही। और शुगर लेवल वगैरह सर ये तो 150 करीब रहता है इनका, पहले ज्यादा था, उसकी वजह से मैं क्लेद ज्यादा बढ़ गया होगा, तभी ये कुष्ठ रोग हुआ है। मतलब कि मधुमेह प्रमेह के बाद में कुष्ठ को बताया ना सर, क्लेद के कारण ही हुआ होगा। जी जी। उसको सुखाने के लिए सर और क्या दे सर, क्लेद कम करने के लिए? क्लेद कम करने के लिए प्रमेह रोग में जो काढ़ा बताए बहुत सारे, उसमें से कोई चूज करके और दे दीजिए, चरक संहिता फल का। त्रिकाल रहेगा सर? फल त्रिकादिक्वाद बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो विरेचन भी होता रहेगा सर, नित्य विरेचन या मृदु विरेचन स्टार्ट हाँ, रखेंगे सर और उससे? यकृत का कार्य भी अच्छा होगा उससे। अच्छा। सर इन्होंने ग्रुप पे फोटो डाला था उस पेशेंट का, आप एक बार फोटो देख लीजिए पेशेंट का। देखा मैंने। देखा है, ठीक। ठीक है सर, और क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखें सर इसका? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रखना है कि स्किन को ठीक करना है, तो क्लेद निकालना है हमें, त्वचा रक्त मांसलसिका को अच्छा करना है। तो आरोग्य वर्धनी देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो, और AKT देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक सर, थैंक यू। किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं ये केस में कुछ। जी सर, बताना चाहूंगा सर। हाँ सर बताइए। सर जैसे कि ये मधुमेह रोगी आते हैं डायबिटीज वाले, हम इनको पनीर रोटी का क्वाथ पिलवाते हैं सर, ओनली पनीर रोटी। पनीर फुल, हाँ। ये रक्त मोक्षण भी है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। ज्यादा करते हैं इसमें टेसू फूल, जो केसो के फूल नहीं आते सर, केसो 50% 50 ग्राम, जैसे कि हमने पनीर डोडी लिए और 50 ग्राम हमने केसो के फूल डाल दिए, तो शाम के समय उनको 5 ग्राम की मात्रा में बर्तन में रखवा देते हैं, सुबह खाली पेट पिलवाते हैं सर। इससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है डायबिटीज पर। और जैसे कि सर ने बताया अभी कि इनको थोड़ा मुंह में छाले, वो थोड़ा सा उष्ण तरंजक पित्त बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए सर हम मुंह के छालों के लिए कबाब चीनी और पीपरमेंट, कबाब चीनी, शीतल चीनी और पीपरमेंट, दोनों को बारीक चूर्ण करके जीवा पे डलवा करके, यानी कि लार डलवाते हैं सर, भारी अंदर नहीं जाने देते। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर मुझे। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी, आपका किचन का पूरा आवाज आ रहा है बाहर। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी। हाँ जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आपका भी घर का आवाज आ रहा है सब। जी 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 सर, वो इसमें है ना, यानी कि इसको सप्ततरंगी, इसको ग्रंथों में सप्ततरंगी का भी नाम दिया हुआ है टेसु फूल को। एक सेकंड चुप। इसको सप्ततरंगी का भी नाम दिया हुआ है। और जो पनीर डोडी है सर, वो रक्त शोधक भी है और प्रमेह नाशक भी है। इनका क्वाथ पिलवाते हैं मॉर्निंग में खाली पेट।
और जो मुख के छाले हैं, मुख के छालों के लिए 10 ग्राम पेपरमेंट और 10 ग्राम कबाब चीनी दोनों को बराबर सामान्य अवस्था में घोट करके सिर्फ 1 रत्ती की मात्रा में मुंह में डलवाने के बाद पेशेंट का मुख नीचे को करा देते हैं, जिससे कि उसकी लार बाहर आए। और सर रंजक पित्त के लिए, पेट की गर्मी के लिए तो देखो सर, आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप देख सकते हो। गर्मी के लिए जी हाँ, उनकी थोड़ा सा रंजक पित्त बढ़ा हुआ है, उष्णता बढ़ी हुई है सर। उसमें क्या देना चाहिए? क्या सर? उसमें क्या देना चाहिए पेट की गर्मी कम करने के लिए? कुछ आप रात्रि में सोते टाइम त्रिफला दिलवाओ सर, रात्रि में सोते टाइम त्रिफला दिलवाओ सर। ठीक जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वैद्य श्रीमंत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य श्रीमंत जी। के लिए यस सर मुख पाँच के लिए इसका मुंह में सर उसमें होता है कत्था, पीपरमेंट, और सर कत्थे को हम पहले गुलाब जल की भावना देते हैं जी। फिर उसके बाद सर गुलाब जल की भावना देगा सर उसमें पीपरमेंट और सर केवड़ा का सर परफ्यूम हिटेबल जो होता है, केवड़ा और गुलाब का सर ये परफ्यूम डालकर हम सर, और उसके बाद में सर बंदे को पेपरमेंट डाल के सर पैक करके डिब्बी बना के देते हैं मुंह के लिए। तो उसके लिए शीतलता भी देता है मुंह को, और सर जो बाउंड बना हुआ होता है सर उसको भी हील करता है जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। बहुत बढ़िया बताया आप। क्या बताया आपने सर? कत्था होता है ना सर हमारे यहाँ पर जो पान में लगाते हैं हम लोग, उसको सर 3 बार गुलाब की भावना, गुलाब और मतलब गुलाब जल की भावना देकर उसमें सर पीपरमेंट मिलाते हैं सर, और सर उसमें अर्क वो सर केवड़ा और गुलाब का सर परफ्यूम मिलाते हैं, फिर उसका लेप बना कर देते हैं। ये सर खदीराती वटी में भी यही चीज होती है, खदीर और कपूर और ये कई चीजें होती है जो खदीराती वटी झंडू की बहुत अच्छा काम करती है। तेल भी मैंने तोड़ के लिए दिया था उनको। और साथ में रात में सोते वक्त गुलकंद, प्रवाल पिष्टी युक्त गुलकंद खिलाओ उसको। और ये रस माणिक्य, गूगल, और हो सकता है ये मान लो पित्तज प्रकृति की हो तो ये गूगल और रस माणिक्य, और ये हो सकता है उसको साथ में नहीं हो तो उसकी बजाय ये दूसरी चीजें, सौम्य चीजें देकर भी उसकी ठीक कर सकते हैं। इरिदमती तेल का लोकल एप्लीकेशन भी करवाया था मैंने, उससे कुछ आराम आया मगर फिर हो गया कुछ दिनों बाद वापस। सर उसके लिए सर आप जो इंटरनेट लिंक कैसे वटियां सर, एक तो जॉन्डेक्स सांडू की सर, और सर कामदुदरस मॉक्सिक्यू 500 ml सर ये टीडी में दें, और सर अगले दिन आप उसका रिजल्ट देख लें मुझे पास मेरा सर स्वानुभूत है सर, और मैं यही चलाते हैं। तो सांडू का जॉन्डेक्स? यस सर, टैबलेट सर। जॉन्डेक्स? यस सर टीडी में सर। इसमें बहुत लीवर के लिए सुबह दोपहर शाम। कामदुदरस सर और जॉन्डेक्स की टैबलेट सर। और सर रात में मृदु विरेचन सर। और सर अगर व्यक्ति को, रोगी को ज्यादा पुराना समस्या है सर, तो सर उसमें हम चंद्रपावटी और आरोग्यवर्धनी भी लगा देते हैं सर अपान काल। हेलो सर ये वो भी बाहर हो जाते हैं। जॉन्डेक्स में क्या है सर, ये किस लिए बता रहे हैं आप? मेरे ख्याल से लीवर पे काम करने के लिए, पित्त विरेचन के लिए मिलेगा। यस मैम, लीवर टॉनिक है ये जॉन्डेक्स। ओके सर, इसके क्या कंटेंट वगैरह है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या जॉन्डेक्स का? यस मैम, कुटकी है
चिरायता है मैम, और सर कुटकी चिरायता मैम, रोहित तक है, और मैम शायद किरातिक भी है, और सर मैम हरित की गुड़ुची और हरिद्रा है, दारू हरिद्रा मैम, ये कंटेंट है मैम। और भी हो सकता है एक दो, मतलब इतना ध्यान है मेरे को मैम। तो आपके इसको लीवर पेशेंट में बता रहे हैं ना, उसमें यूज करते हो? मैम मुख पाक के लिए मैम। मुख पाक के लिए, ओके ओके ओके। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मैम। सर इसमें चंद्रकला रस भी दे सकते हैं ना? और किया था मैंने, स्टार्ट किया था चंद्रकला रस मैंने। अच्छा। यस। हाँ वैद्य श्रीमंत जी, आपने कोई प्राइस लिस्ट भेजा है तो वो ग्रुप से आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ना कमर्शियल उसको नहीं रखना है हमें। यस, आप तुरंत उसको डिलीट करिए। यस सर, बस उसके लिए। ओके सर। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं अलाउड है आयुष दर्पण पे। ओके सॉरी। हाँ उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ कर दिए। यस सर, कर दिया सर, कर दिया सर। तो वो एड्रेस के लिए कहा था, मेरे पास यही चीज थी बस। वो ठीक है लेकिन अलाउड नहीं है। यस सर, यस सर, कर दिया सर। ठीक है, ओके ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आकांक्षा जी कुछ केसेस बताएंगे आप? डॉक्टर चितरंजन जी, डॉक्टर आकांक्षा जी कुछ केसेस बताइए। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी, हाँ जी बताइए। हेलो, नमस्ते सर। आप सुबह नहीं आई थी आज के लेक्चर में? सर मैं बहुत दिनों से एब्सेंट हूँ, सॉरी। सब लोग याद कर रहे थे आपको। जी सर, बिल्कुल कल से मैं आऊंगी। और अभी तो मैं एक हफ्ते से बाहर ही थी, तो इसलिए भी कोई नया केस तो है नहीं सर ऐसे डिस्कस करने के लिए। तो अभी मैं बाकी लोगों की सुनती हूँ, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दूंगी। और आपने कुछ नया दवाई बनाया तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल, श्योर सर। ठीक है, आपका थैंक यू बहुत। और डॉक्टर और कौन बोलेगा? डॉक्टर अरविंद तिवारी जी। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी बताइए। सर एक छोटा सा केस है लेकिन अच्छा रिजल्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। एक 7 से 8 साल के बच्चे को सर सांस की दिक्कत रहती थी, बराबर सर्दी खांसी होती थी, साथ में पेशेंट को फीवर आता था, तभी ये सर्दी खांसी होती थी। और जब खांसी होती थी ना, तो जस्ट लाइक हुपिंग कफ की तरह उसको खांसी होती थी सर जी। ये पेशेंट को हर एक साल में 2-3 बार 4 बार होता ही था, चला आ रहा था। मैं उस फैमिली फिजिशियन था, तो वो जब लास्ट टाइम मैंने उसको देखा तब मैंने उसको यही सजेस्ट किया कि घर में उनका हमेशा नेबुलाइजेशन वगैरह चलता रहता था खांसी बंद करने के लिए। उसके बाद में बोला कि ये सारी कहानियां बंद करो और कफ की विकृति के चिकित्सा के रूप में उसको पहला तो उष्ण चिकित्सा के रूप में कल सिंपल मैं बोला कि गर्म पानी का भाप बना करके नेबुलाइज ही करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। और बाथरूम में नहाने भी जाता है तो बच्चा को या फिर वहां पर बाथरूम में स्टीम जो गर्म पानी का स्टीम रहता है उसको भाप लेने के लिए बोलिए। और सर सिर्फ अरविंदासो दिया था ओनली, 10 से 20 ड्रॉप के डोज में उसको एडजस्ट करके दिन में 2 बार दिया गया था। बच्चा 9 महीने के बाद आज उसको दिन में सर बच्चे को एक बार भी सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं आता था। हेलो, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये सिर्फ एक सिंगल ड्रग सर, मैंने यहाँ दीपन पाचन आम पाचन इस कंसेप्ट में काम किया। पेशेंट का जो है वो कफ का वो गुरु गुण के ऊपर में काम किया पेशेंट को, और बहुत ही सिंपल मिनिमम कॉस्ट की मेडिसिन इन ड्रॉप्स, ओनली इन ड्रॉप्स पेशेंट को ये रिजल्ट मिला है सर जी, बहुत बढ़िया जी सर। और उसके बाद से मेरे पास 1.5 साल का फॉलोअप हो गया, 1.5-2 साल का फॉलोअप हो गया पेशेंट को सर, एक बार भी फीवर खांसी कुछ नहीं जी। कांग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छा किया आपने। मनोज सर गुड इवनिंग सर, इसका पेशेंट का एज क्या था सर? सर पेशेंट को जब मैंने ट्रीट किया उस समय 6 साल का था, आज वो बच्चा 8 साल का है जी थैंक यू। और आज भी उसके घर में उसके फादर को मैं देख करके आया था जी। थैंक यू। क्या और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर उमा रानी जी आप कुछ केस बताना चाहती हैं? सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है, आप बताइए। सर मैं एक केस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ करिए ना। मेरे पास इनफर्टिलिटी केस आया है सर, एक 25 इयर्स का लेडी आया, हस्बैंड को तो केवल आप अरविंदासो दिया थी कि और कुछ? हेलो चितरंजन जी आपका क्वेश्चन? सर केवल अरविंदासो दिया था, केवल अरविंदासो।
ओके। हेलो। हाँ सर, हाँ हेलो। सर। हाँ, उसको केवल अरविंद दासो ही दिया था। तो अरविंद साहब इतने कम डोज में कैसे सर 20 से 25 ड्रॉप? उसका डोज ही वही है सर, आप किताब में पढ़िए देखिए। पहले 20 ड्रॉप्स कौन में सी दिया था, बाद में कंपनी उसको का? लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिक डोज के हिसाब से 10 ड्रॉप्स पर ट्वाइस अ डे करके दिया गया था। कौन सी कंपनी का सर? सर इसमें कुकर कास्ट प्रहार रस एक मेहता कंपनी बनाती है, वो भी बहुत अच्छा क्या नाम है सर दवाइयों का? कुकर कास्ट प्रहार रस। सर एक बार और उच्चारण कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे, आवाज फट रहा है प्लीज। सर कुकर, मैं इसमें ना भेज रहा हूँ इसमें हाँ चैट। हाँ हाँ जी सर, जी जी। कुकर कास्ट प्रहार रस, ये नाम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है, अब डॉक्टर उमा रानी जी को बोलने दिया जाए कृपया। सर एक इनफर्टिलिटी केस आया, वो पीरियड्स रेगुलर थे बट उनका ओव्यूलेटरी साइकिल नहीं था और एंडोमेट्रियम भी अभी इंड्यूस्ड हुआ, तो भी अंटे एलोपैथिक के पास गया, वो लोग कुछ लेट्रोजोल वगैरह दिया, ओम साइज अच्छा रहता था और एंडोमेट्रियम कम 5 mm ही रहता था एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आल्सो। शी केम टू मी एंड माय दीपन पाथ अंटे बहुत वेट ज्यादा था, उनको वेट रिडक्शन करने के लिए उन्होंने प्लान में था, वो प्लान करने के बाद आया। मैं दीपन पाचन और आरोग्यवर्धिनी दिया और रसपाचक भी दिया और नेक्स्ट मंथ पे उनको 2 महीने एवरी 10 डेज के लिए नाक केसर चूर्ण त्रिकटू और पुष्पधन वरस ऐसा दिया और नेक्स्ट साइकिल को उनको फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए बोली थी, उन्होंने कराया और साइज अच्छा ओवम रिलीज हुआ, लेकिन साइज बढ़ने के टाइम पे एंडोमेट्रियम थोड़ा थिकनेस कम था। मैं तो फलग्रुत का डोज बढ़ा दिया सर, इतना अच्छा रिजल्ट आया सर, 12 mm 30 mm तक गया वो एंडोमेट्रियम थिकनेस और ओव्यूलेशन भी हो गया। बहुत अच्छा है सर वो केस, मेरे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार क्या क्या दिया था बता दीजिए फिर से। वेरी नाइस मैम। 25 mm 23 mm आया मैडम ओव्यूलेशन साइकिल का, वो साइज भी बहुत अच्छा। क्या क्या मेडिसिन दिया था एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट साइकिल फर्स्ट तो दीपन पाचन कराया सर मैंने 15 डेज के लिए और रसपाचक भी दिया और नेक्स्ट मंथ में रसपाचक नाग केसर चूर्ण विथ त्रिकटू एंड कांचनार गुग्गुलू क्या है ओ पुष्पधन वरस, ये पुष्पधन वरस एंड फलग्रुत तो एट द टाइम 10th डे से लेने के लिए कहा मैं वो लिया और यही सर मेडिसिन तो वही है और कुमारियासो कुछ दिया सर मैं, फलग्रुत पुष्पधन वरस एंड नागकेसर त्रिफला त्रिकटू मिक्स करके दिया, यही मेन मेडिसिन तो वही है सर। फलग्रुत तो 12th डे से और 20 ml लेने के लिए भी नहीं, स्टडी 4 times कराया सर फॉलिकुलर स्टडी, कुछ कम ज्यादा दिक्कत तो 25 ml ले लिए बीडी बोल के, बट इससे 13 mm आया सर एंडोमेट्रियम थिकनेस, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया आपने किया। हाँ इसलिए मैं शेयर करना चाहिए, बहुत कामिनी मैडम का फॉर्मूला है नागकेसर त्रिकटू। हाँ सर वही कामिनी मैडम का फॉर्मूला है, इसीलिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ आयुष दर्पण के लिए। जी बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर गौरी जी आपकी सासू माँ कैसी हैं? डॉक्टर गौरी जी नागपुर की मैडम। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। आपकी सासू माँ कैसी है? सर उनका नहीं ठीक हुआ। अच्छा। हाँ तो सर अभी हमने होम्योपैथिक शुरू किया है। हाँ तो अभी बस वही चालू है सर, होम्योपैथिक ही चालू है। बीच में एलोपैथिक दिया था, लेकिन एलोपैथिक में वही एंटीबायोटिक और प्रेगाबेलिन दिया, तो उससे उनको बहुत एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और मोशन नहीं हो रहे थे, मतलब मोशन हो रहे थे लेकिन साफ नहीं हो रहा था पेट, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो फिर वो बंद कर दिया। उससे भी 8 दिन आराम नहीं हुआ, मतलब पेन और जलन बिल्कुल कम नहीं हुई। साइड बाय साइड मैंने लेप भी चालू ही था, लेकिन लेप से भी इरिटेशन होने लगी फिर स्किन को, फिर लेप भी बंद किया, तो फिर होम्योपैथिक शुरू किया सर उनको। तो वो जलौका का क्या किया आपने?
मैम आपका केस क्या है? वो जलौका का अच्छा, वो जो हाँ, उसके लिए तो सर फिर अभी होम्योपैथी ही चालू है। वो जलौका है सर्वर अभी यूज नहीं की है, कर रहे हैं, वो वापस करने वाले हैं। उसमें वो एकेटी और त्रिफला हाँ सर, वो फॉर्मूला भी चालू ही था सर, लेकिन बिल्कुल भी उनकी जलन और पेन कम नहीं हो रहा था, सहन ही नहीं हो रहा था उनसे। वो फॉर्मूला तो हमने डायग्नोसिस क्या हुआ? एक्चुअली सर डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है। हमने ये किया, कलर डॉपलर किया, कलर डॉपलर के इन्वेस्टिगेशन में सर नॉर्मल आया, कलर डॉपलर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, डीवीटी नहीं है, सेल्यूलाइटिस भी नहीं है। तो उनके डायबिटोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर देशपांडे सर यहाँ पे, जिनकी दवाइयाँ उनको शुरू है एलोपैथिक की, तो उनसे उनको भी दिखाया, तो वो भी बोला डायबिटिक न्यूरोपैथी भी नहीं है, सेलुलाइटिस भी नहीं है, डीवीटी भी नहीं है, तीनों चीज नहीं है। तो एक्चुअली डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। तो अभी फाइनली वो नर्व एंडिंग्स हो सकता है कि नर्व एंडिंग इरिटेट हो रही है। अभी भी उनका सूजन है क्या? नहीं, सूजन नहीं है सर, अभी सिर्फ जलन और पेन बहुत है। पेन और जलन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर। आप जो भी दवाई दे रहे हैं दीजिए ना, उसके साथ में आप खाली यहाँ पर महासुदर्शन घनवटी 2 बार, साथ में एरंड तेल का रात में 2 चम्मच। अच्छा, एक बार देखिए, या फिर चंद्रकला रस दीजिए ना मैम। ओके सर। चंद्रकला रस और साथ में रात में एरंड तेल 2 चम्मच रात में दीजिए। जब उनको लूज मोशन होने लगे तो आधा चम्मच कर, मैंने 1 चम्मच कर दिए, फिर लूज मोशन है तो आधा चम्मच कर दिया, ऐसे करके ग्रेजुअली हाफ करते करते बंद कर दीजिएगा। और चंद्रकला रस या फिर महासुदर्शन घनवटी 2 गोली चंद्रकला रस, या फिर आपको महासुदर्शन घनवटी 2 से 4 गोली, 4 गोली दिए डायबिटिक पेशेंट। ओके सर। सेफ मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, आप ट्राई करके देखो, 7 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाना। हाँ सर, मोशन की प्रॉब्लम तो अभी भी है, होम्योपैथिक दवाई शुरू है, फिर भी मोशन की प्रॉब्लम। हिंगवाष्टक चूर्ण मैंने अभी शुरू रखा है। और नहीं, हिंगवाष्टक से बाद में, और कॉन्स्टिपेशन शुरू में मोशन कराएगा, बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अग्निमांद्य भी बहुत है, वो मोशन ये दीजिए ना, सारा काम हो जाएंगे। एरंड तेल से मैंने गंधर्व हरित की टैबलेट दिया था। धरा कला का भी आपको न्यूट्रिशन होता है, साथ में अग्नि का भी होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण कम होगा, पेशेंट का विरेचन भी होगा, और साथ में पेशेंट का पित्त गुण का भी शमन होता है। वात पित्त दोनों का, ये दोनों वात और पित्त के लक्षण साथ में पैरेलल रन कर रहे हैं। आप इनमें ये दीजिए। और इसमें जो है ना, क्लेदनाशक चिकित्सा में महामंजिष्ठा है, या फिर आपको पुनर्नवा है, या फिर आपको क्लेदनाशक में बेसिकली इन दोनों में, या फिर आपको सीधा आम पाचन में चला जाना पड़ेगा, सुंठी, नागरमोथा और हरित के चूर्ण के साथ। तो बेस्ट है ना, आप पंचतिक्त महासुदर्शन दीजिए, और 4 to 5 डेज के बाद उनका एरंड तेल दीजिए। ओके सर, ठीक है। अभी पंचतिक्त रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है ना मैम, पित्तावृत वात है, पित्तावृत वात का लक्षण चल रहा है। अच्छा, आपको पहले पित्त का ट्रीटमेंट करना है, फिर वात का ट्रीटमेंट करना, तभी ये पेशेंट ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। पंचतिक्त टैबलेट शुरू है कैप्सूल, क्योंकि सर गूगल दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। गूगल नहीं दे रहे हैं सर, हम कैप्सूल दे रहे हैं, वो घी नहीं पीते, तो मैंने कैप्सूल कंटिन्यू रखी है उनको। नहीं, टैबलेट भी आती है और घी भी आती है, तो आप टैबलेट दे दीजिए, पंचतिक्त घृत गूगल का टैबलेट। हाँ 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 सर, घृत पित्त का समन करेगा। चंद्रप्रभा अभी मत दीजिएगा, चंद्रप्रभा वात और कफ का समन करता है, पित्त का। चंद्रकला रस बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ, चंद्रकला दे सकते हैं। हाँ, मैं आवरण चिकित्सा के लिए बोल रहा हूँ सर, आवरण दोष है ना, तो इसमें चंद्रप्रभा, चंद्रकला बोला गया है मैडम को बोला गया है, दोनों ही दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से 7 दिन पित्त का चिकित्सा कर दीजिए, अच्छी पित्त की चिकित्सा कर दीजिए। और चंद्रकला रस अपान वायु पर भी काम करता है। हाँ सर, आप वो दे दीजिए मैम, अच्छा ड्रग है, सिंगल ड्रग के रूप में आप दीजिए, कोई असुविधा भी नहीं। हाँ सर, ठीक है, ओके सर। ओके सर, मनोज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। एक दिन हम रक्तपित्त के केस में बात कर रहे थे सर, आपको तो वो पूरा पित्त चिकित्सा हम मैं भी करा रही, आप वो कुछ सजेशन बोले, हम पूरा दिया सर, फिर भी सेम अवगाहन पित्त, पूरा पित्त चिकित्सा किया मैं,
केस क्या है मैम, केस क्या है, पेशेंट का प्लेटलेट्स प्रॉब्लम क्या कम नहीं हुआ रहा सर, प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर है? नहीं, उन्होंने पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है? प्लेटलेट्स कम है सर, 15,000 ऐसा हुआ। महासुदर्शन गण के साथ प्रवाल पंचामृत या प्रवाल पिष्टी वगैरह कुछ भी आप ऐड वो करें। पूरा ट्राई करा सर, मैं विरेचन भी दिया, पूरा ट्राई करा। पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है फिर? वो तिर्यक रक्तपित्त है सर हमारा लिए सर, अब एलोपैथी में वो कुछ भी नहीं मैम बोले। देखिए, महासुदर्शन घनवटी आम पाचन भी करता है, धातु में ज्यादा दिन दिया तो धातु शोषण भी करेगा। और इसमें क्या है ना, करना क्या होता है कि अगर पेशेंट का ऐसा रिजल्ट आपको आता है कि पूरा तिरक पित्त का इसमें एक विरेचन साथ में ऐड करना पड़ेगा 5 से 7 दिन बाद। हाँ वो पूरा दिया सर, मैं पूरा क्लासिकल चिकित्सा किया, फिर भी कम नहीं हुआ। ठीक है, केस का डिटेल एक बार केस का डिटेल बताइए, वासा अवले या वासा रिस्ट वगैरह कुछ। वासा अवले दे दीजिए मैम साथ में। सर वासा, गुडुची, ये पूरा मिला के महासुदर्शन घनवटी में सारी कुछ रहती है मैम, आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सभी रहता है। लाके मैं कषाय पीने के लिए दिया और वासावलेश भी दिया। आप एक बार ना पूरा केस डिटेल अपने रात में 10 बजे के बाद बात करें। ओके सर, ओके सर, ओके मैम, हाँ एक बार समझ लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अरविंद सर, और एक केस पूछना है आपसे। हाँ पूछिए ना। एक बार हम लाइव में एक पेरिफेरल न्यूराइटिस पाददाह केस के डिस्कस करे थे हम। हाँ पूरा दाह फार्मूला दिया मैं, आप लोग बोले, मैं जमदग्नि सर का फार्मूला दिया और मैं भी कुछ ऐड करी। कुछ भी फायदा नहीं है सर 15 डेज यूज करने के बाद भी। और मैं उनको आमपाचन दे के विरेचन भी कराया और कुछ भी अब रक्तमोक्षण और लोकल धारा करने के आपके पास चरक संहिता में दाह प्रशमन गण दिया है, वो क्यों नहीं दिए आप? मैं रोज उस दिन डिस्कस करके जमदग्नि सर फॉर्मूला है ना सर, उस वो तो दाह फॉर्मूला अलग है, दाह प्रशमन गण करके है फॉर्मूला। ओके ओके सर। चरक संहिता में देखिए सूत्र स्थान 4 दाह प्रशमन गण। और ना वो जो आपके अभी पहले केस जो आप बता रही थी ना, उसमें स्थापन गण करके है एक गण। चोणित स्थापन सर, रिजल्ट आएगा चोणित स्थापन सर। हाँ, उसमें जो जो ड्रग्स अवेलेबल है उसका काढ़ा बना के दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। चोणित स्थापन गण वो 5 साल का लड़का है सर। तो क्या हुआ, वो पाउडर फॉर्म में लेके घी के साथ खिला दीजिए, हनी के साथ खिला दीजिए। ओके चोणित स्थापन गण और ये केस में दाह प्रशमन गण। हाँ मैं ओके सर, मैं उसमें रक्तपाचक भी दिया पर था। ना जहाँ पर कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, वहां पर चरक के जो गण हैं उनका प्रयोग करते ही तुरंत फायदा हो जाता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। इसमें सर एक बार तपन सर का मैंने सुना था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि अगर अपन ने पूरा डायग्नोस कर लिया, कोई भी औषधि उपसे के लिए अनुपसे दे रही है ना, तो उसमें आवरण चिकित्सा करनी चाहिए। आवरण चिकित्सा में उन्होंने बताया था चंद्रप्रभा, शिलाजतु और च्यवनप्राश, इनमें से कोई एक ड्रग यूज करनी चाहिए, उसके बाद में उपसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। आवरण तोड़ना जरूरी है सर, ये इसके बारे में कुछ पूछना था। सही। हेलो हेलो हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। और किसी को कुछ बताना है, कुछ केस? डॉक्टर विपिन पांडे जी, डॉक्टर रानू मंडल जी, आपको कुछ केस बताना है तो बताइए कृपया। डॉक्टर शुक्ला मैडम जी सर, मैं बताऊं? डॉक्टर रानू मंडल बोल रही हूँ सर, एमपी से। सर मेरा एक केस था, एक 14 मंथ का चाइल्ड था, आज आया था ओपीडी में। तो उसमें नेक होल्डिंग नहीं था, सीजर शेप उसके लेग्स हो रहे थे। और उसको एक चीज होती थी, वो जब भी रोता था, मतलब दिन में कम से कम 3-4 बार वो जब भी रोता है तो ब्रेथ होल्ड कर लेता है। कम से कम मेरे सामने उसने आधा मिनट से भी
आधा मिनट से भी ज्यादा उसने ब्रेथ होल्ड कर लिया था और उसका पूरा एक्सट्रीमिटीज और बॉडी पूरा ब्लूइश हो गया था। तो और उसको मुझे सीपी तो लग ही रहा है वो चाइल्ड, क्योंकि नेक होल्डिंग भी नहीं है, आई कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है और बाकी और उसमें जो मोटर्स डेवलप होने चाहिए ना, वो सब नहीं है। तो सर जो ये वो पेरेंट्स यही शिकायत लेके आए थे कि ये इतनी देर तक ब्रेथ होल्ड कर लेता है तो बहुत डर जाते हैं हम लोग, तो इसके लिए क्या देना चाहिए? तो सर इसमें मैं क्या चलाऊं? बाकी सीपी का तो मैं सीपी अभी उसको मैंने सिर्फ स्वर्ण ब्राह्मी वटी दिया है, महाकल्याणक घृत दिया और एक और चीज मैंने नस से बोला है कि एक ड्रॉप नोज में डालना है अणु तेल का, और एक और चीज मैंने हाँ शंख पुष्पी सिरप दिया है। तो और सर बताइए अब इसमें ये मैं क्या कर लूं? इसका इको भी हुआ है, तो इको में एक ये फाइंडिंग्स उसमें बस ये आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ईएफ इज 69% एट रेस्ट। तो सर ये ठीक है क्या कि इसमें कुछ और होना चाहिए? बाकी का सब ठीक था, बाकी और कुछ भी नहीं था। एक्सरे भी हुआ है उसका, तो एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला है। तो सर इसमें अब मैं क्या करूं ब्रेथ होल्डिंग के लिए कि वो बच्चा इतना ना हो, क्योंकि पूरा ब्लूइश हो जाता है, पेरेंट्स भी बहुत डर जाते हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। और दिन में कम से कम 3-4 बार वो ये कंडीशन बनती है उसके साथ कि 3-4 बार वो ब्रेथ होल्ड कर लेता है। मैडम वो बच्चा एनीमिक भी होगा? हाँ सर एनीमिक भी है वो। हाँ और तो एनीमिक बच्चे होते हैं ना मैडम, इसके अंदर क्या होता है कि वो रोते हैं ना, तो उनको या तो कान ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं, या तो उनको कान पे नीचे जो लोअर पोल होती है ना अपना उसको दबाना चाहिए, और जो अपनी ये कशेरू का है पीछे मतलब कि स्पाइन, उस पे क्या है कि स्पाइन को जोर जोर से रगड़ना चाहिए, उससे क्या है कि ब्रेथ होल्ड तोड़ देता है बच्चा। कई बच्चे एनीमिक होते हैं ना, उनके 2-3 साल तक ये प्रॉब्लम रहती है। एक तो उनका एनीमिया दूर कीजिए आप। जी सर उसका 9 पॉइंट कुछ था उसका एनीमिया। हाँ उस पे काम करिए। जब भी ब्रेथ होल्ड करे तो एक तो कमर पे जोर जोर से हाथ फेरना अपने स्पाइन पर, केवल स्पाइन पर, और कान के जो नीचे लोब है ना उनको थोड़ा सा दबाना चाहिए। ठीक है सर, कान के लोब पर। ठीक है सर। और सर इसमें और क्या दे सकते हैं? अब जब जैसे वो सीपी का चाइल्ड है तो मैंने अभी उसको ब्राह्मी वटी दिया है और महाकल्याणक घृत दिया है, और ये अपना अणु तेल का नस्य दिया है और शंख पुष्पी दिया है। तो सर इसमें मुझे और कोई कुछ ऐड करना चाहिए क्या? हाँ ये चलने दीजिए मैडम, ये ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है सर। तो मतलब इसके लिए हम और कुछ नहीं दे सकते क्या? ये अपन और ये सर ये बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ईएफ इज 69% एट रेस्ट, इसका क्या मतलब है? ये कंडीशन ठीक है क्या? 69% एट रेस्ट का मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 60 तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 तक भी ठीक है। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक केस और था मेरा, थोड़ा सा वो भी डिस्कस। हाँ बताइए। सर एक 10 इयर्स की फीमेल चाइल्ड थी, उसको उसकी हिस्ट्री में ये निकला था कि उसको 1.5-2 साल पहले टाइफाइड हुआ था। तो बीच में कुछ नहीं उसको, बाकी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 2-3 महीने से उसको म्यूकस मोशन में म्यूकस आ रहा था। तो उसको डॉक्टर ने वो एंटीबायोटिक वगैरह चलाया था, तो ठीक हो जाता था, लेकिन वो फिर वही चीज हो जाता था। 15-20 दिन बाद वो फिर वही म्यूकस आने लगता था। तो मैंने उसको आम पाचन वटी दिया था, त्रिकटु सिरप दिया था, और फलत्रिकादि क्वाथ और एरंड तेल और आरोग्यवर्धनी वट्टी दिया था। तो सर उसका म्यूकस तो 5-6 दिन में ही बंद हो गया था, और 15-16 दिन तक उसने मेडिसिन ली, तो वो 1 मंथ तक तो ठीक रहा। लेकिन फिर उसके बाद 1 मंथ बाद फिर वही चीज उसको ये होने लगा था, फिर म्यूकस आने लगा, और मोशन भी अब वो 4-5 बार जा रही है। तो सर मेरा मेडिकल उसमें क्या और ऐड करूं? आप वो क्या मोशन के साथ म्यूकस आ रहा है ना? हाँ सर म्यूकस आ रहा, पहले भी आ रहा था, तो उसको फिर आमपाचन त्रिकटु सिरप और आरोग्यवर्धनी से और फलत्रिकादि क्वाथ से ठीक हो गया था। फिर 1 मंथ आप तक उसमें ठीक ऐड रहा। करिए तो कुटेजारिस्ट ऐड करिए, और एक ना बेल का जो अवले आता है, बिलाजिल या बेल का, बेल से बनाया हुआ अवले, बेल मुरब्बा, बेल अगर देंगे ना तो वो म्यूकस आना ठीक हो जाएगा।
ठीक है सर, ये मैं कितने दिन चला दूं सर ये? 3 महीना। अच्छा 3 महीना, ठीक है सर। और सर वो एनीमिक भी है उसका, मतलब 10 ग्राम HB है, तो उसको साथ में मैंने पुनर्नवादी मंडूर और धात्री लौह दिया है। पुनर्नवादी मंडूर 250 mg और धात्री लौह 125 mg, तो ये ठीक है। प्लस दादिम घृत भी लगाया दिया है इसमें। सही है एकदम आपका। ठीक है ना? ठीक है हाँ। सर, फिर मैं इसमें कुटजारिस्ट और बेल का कुछ भी ऐड और कर देती हूँ उसको सर। फिर रिजल्ट ठीक है बताइए। जी सर मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, ठीक है थैंक सर, थैंक यू सर। यू। और किसी मैडम को वो सीपी वाले पेशेंट में है ना सर, कुछ सीपी वाले पेशेंट में बता रही वसा हैं? चूर्ण भी स्टार्ट कीजिए मैडम उसके। वचा चूर्ण, हाँ अच्छा। हाँ हाँ ठीक है सर, उसमें बच्चा भी ऐड कर दूंगी। अभी क्या है, बच्चा बहुत छोटा था इसलिए मैंने अभी ऐड नहीं किया, बट हाँ ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगी सर। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर खुशबू जी कुछ बता रही हैं। खुशबू जी, शायद खुशबू जी केवल लिखेंगी, बताएंगी नहीं। ठीक है, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी आप बताइए कुछ। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर एक सोराइसिस का पेशेंट है सर मेरा। हाँ। उनको बहुत, वो 14 इयर्स की गर्ल है और उसको लास्ट 2 ईयर से बहुत पूरी बॉडी में सर उसको सोराइसिस है और पूरी बॉडी ड्राई रहती है। तो सर उसको मैंने ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं 6 मंथ से, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर अब उसको फिर से क्या क्या दिए थे सर? उसमें मैंने सर ये कॉम्बिनेशन चलाया था सर, सुक्ता पिष्टी चलाई थी, कामदूदा रस, रस माणिक्य, गिलोय सत्व, गंधक रसायन, और इनको सर पुड़िया बना के देता हूँ सर। और साथ में कैशोर गुग्गुल चलाया था, आरोग्यवर्धनी वटी, और सर वो JRK का सर 777 ऑयल आता है, वो अप्लाई करने के लिए दिया था। और साथ में फिर 2 महीने शमन चिकित्सा करने के बाद फिर बीच में मैंने विरेचन भी दिया था। पंचतिक्त घृत से स्नेहपान कराया, फिर उसके बाद उसको अभ्यंग करा के फिर विरेचन कराया था सर। तो उससे उसको बिल्कुल 99% वो ठीक हो गई थी लड़की। लेकिन अब वो आज मेरे पास फिर आई है, तो उसको 1-2 जगह फिर से स्पॉट आया है सोराइसिस का। उसको सर में भी था सर बहुत ज्यादा, लेकिन वो सर थोड़ा उसका वो परहेज नहीं कर पाती है। मैंने उसको लेमन और ये खट्टी चीजें सब बंद करी थी। तो काफी अच्छा रिजल्ट है सर, मेरे 3-4 पेशेंट सोराइसिस के ठीक हुए हैं। तो ये चीज तो सर इसमें भी और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सर? आप रस माणिक्य ऐड कर सकते हैं और त्रिफला नहीं, हरितकी चूर्ण रात को दे सकते हैं। सर हरिद्रा खंड चला रहे थे सर दूध के साथ। जी, हरिद्रा खंड दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं। अच्छा सर। सूक्ष्म त्रिफला का कभी यूज किया है आपने तो वो यूज करिए। अच्छा सर। AKT से भी सोराइसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। जी सर, इस पे हामती सर भी कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर हमारे पास में जो ये फॉर्मूला है जो हम चलाते हैं इसके लिए, इसबगोल, बेल का चूर्ण, मोचरस और पोषक दाना सफेद वाला सर। जी। 5 ग्राम तो ये लेना है और 2.5 ग्राम लेना है लाई चूरन, लाई बेशा जैसा रत्नावली के अंदर है सर, आपने देखा भी होगा। और इसके साथ में हम जो लिक्विड में देते हैं ये कुटजा 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 आंवले या फिर कुटजा रिष्ट और द्राक्षा आशव जी। सुबह शाम दोनों टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट देगा सर मैंने। अगर ज्यादा पेशेंट ज्यादा गैर गंभीर है तो इसमें स्वर्ण प्रॉपर्टी बहुत अच्छा उपयोग देती है सर। काफी अच्छे रिजल्ट है सर, देख लीजिएगा अगर ये देना एक बार चाहे फिर तो। बोले, एक बार फिर बोले। जो मेरा कॉम्बिनेशन है सर जो हमारे हाथ का है उसमें इसबगोल, बेल का चूरन, मोचरस, पोषक दाना, इसको हम कॉम्बिनेशन में अपनी शॉप पर कितनी भी मात्रा में बनवा सकते हैं, इनकी बराबर बराबर मात्रा है। और जो हम कंपनी का ऐड करते हैं वो करते हैं लाई चूरन। ठीक है सर। इसके साथ में इनकी अगर बच्चा है तो 2.5 रत्ती की पुड़िया बना लीजिएगा और उसको जो है द्राक्षाशव और कुटजा रिष्ट या कुटजा आंवले के साथ में सुबह शाम खाना खाने के बाद दे दीजिएगा। अगर वो ये लिक्विड वगैरह नहीं ले पाता तो तकर के साथ दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर तकर के साथ। उनको संग्रहणी है सर, संग्रहणी, और उनका लवण और दूध और घी बंद करा दो तुरंत हो सके तो सर।
मेरे पास ही है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी IBS। जी सर, आपने ये किसके लिए बताया था ये आपके फॉर्मूला लिए भी जो बता रहे थे, आपके लिए ये बता आपके लिए IBS। हाँ जी सर, मैं भी वही संग्रहणी समझ रही रोग। थी कि संग्रहणी का ही पेशेंट है। जी 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 सर, थैंक यू सर। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू। डॉक्टर जी संजय जी, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर मीनल गुप्ता जी। नमस्कार सर। हाँ ठीक है, डॉक्टर संजय जी आप बताइए। मैं चालू करूँ सर? सर एक हाँ अच्छी खबर है, बहुत हाँ खुश हूँ मैं आज। और वेरिकोसिल का पेशेंट था सर मेरे पास। वो ऐसे ही नाम सुन के लास्ट ईयर आया था लॉकडाउन पीरियड में, यंग लड़का हाँ सर। उसका जब उसने कलर ड्रॉपलर लेके आया था मेरे पास तो ग्रेड 2 बताया था। द अबव मेंशन ड्रॉपलर फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ लेफ्ट साइड वेरिकोसिल, और काफी स्वेलिंग था सर उसको। और मैंने सर उसको सिंपली पहले आम पाचन कर दिया था, पंचतिक्त घृत 5 दिन दिया था, विरेचन कर्म करवाया था। उसके बाद में सर मैंने उसको कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और कांचनार गुग्गुल ये थोड़ा सा दिया था। फिर थोड़े दिन के लिए उसको पुनर्नवादी गुग्गुल भी दिया था, थोड़ा स्कॉटम में स्वेलिंग था करके। और पेशेंट ने भी जरा भी कंटाला नहीं करके सर रेगुलर मेडिसिन लिया है और परहेज भी किया है, स्कॉटल सपोर्ट भी किया है। आज सर वो रिपोर्ट लेके आ गया, उसका ग्रेड 2 से सर आज वो कम हो गया है आज। और वो काफी खुश हो गया। वो सोनोग्राफी भी जिसने किया उसने भी, वो भी बोला तूने किसको सर, कौन से सर्जन को बताया था? तो उसने बता दिया कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया है और मेरा एक सब तकलीफ कम हो चुका है। तो जी। काफी खुश थे सर आज हस्बैंड वाइफ। आपने क्या क्या दिया था, एक बार फिर से बता दीजिए। सर मैंने तो पहले उसका अपना आम पाचक पट्टी देखिए 5 दिन उसका आम पाचन किया था। फिर मैंने उसको पंचतिक्त घृत दिया था। फिर अपना विरेचन दिया था अभय आदि मोदक से, पहले वो सब करवाया। और उसके बाद में मैंने सर उसको कांचनार गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल और चंद्रप्रभावटी दिया था सर। जी। और बाद में कुछ दिनों के बाद में चंद्रप्रभावटी कैंसिल करके पुनर्नवादी गुग्गुल दिया था। जी। और फिर से अभी चंद्रप्रभावटी दिया था कुछ बाद में। आम पाचक में क्या है, आम पाचक वटी में? सर मैं आपको लास्ट टाइम बोला था एक्चुअली, वो डायरेक्ट खाडिलकर करके वैद्य है, उनसे लेता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मुझे आपसे मंगा नहीं है सर एक बार। ठीक है, तो मैं मंगवा लेता हूँ सर आपको पर्सनल में। तो आपके पेशेंट ठीक हो गए तो आपका नाम भी हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिला। सर सर आप लोग की सब कृपा है सर। आज भी मुझे देखो, आप भी मैंने लेक्चर चालू किया, पेशेंट ही थे। आप लोग की सबकी दुआ है, सबका मैं सुनता हूँ, सबके अनुभव संगठित करता हूँ, डायरी में लिख के रखता हूँ, दीवार में चिपका के रखता हूँ। और वो हिसाब से सर पेशेंट को पहले शोधन वगैरह करके हेतु फाइंड करता हूँ, उनसे काफी बार डिस्कस करता हूँ। पेशेंट भी खुश हो जाते हैं और फिर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर आजकल। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप आगे तरक्की करते रहिए, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप सुन पा रही हैं? सर यस सर। आपका प्रैक्टिस तो और बढ़ गया है ये महीने में, है ना? सर पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आने लगे हैं तो मजा है ना, इसी में तो चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करेंगे, इसलिए तो नाम होगा आपका। सर एक केस आया है आज 74 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है जी। लिवर सिरोसिस, जी। सिर्फ 3 मंथ्स पहले डायग्नोस हुआ है सर। उसमें उसको जो उसके वो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं जरा। लिवर इज रिड्यूस इन द साइज एंड मार्जिन्स आर इरेगुलर, लिवर टिश्यू इज कोरस एंड द इरेगुलर हाइपर इकोई। तो इसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज विद पोर्टल हाइपरटेंशन लिखा हुआ है। और सर उसको एसाइटिस भी था, माइल्ड एसाइटिस था। और एक 30 mm का उसका एक स्टोन भी था गॉल ब्लैडर में। और इसका जो गॉल ब्लैडर की वॉल थी वो थिकन थी, बट कोई उसका जो डक्ट थी वो ब्लॉक नहीं थी, ये उसमें प्लस पॉइंट था। पर लिवर सिरोसिस का सर उसका जो मैंने हिस्ट्री लिया, उसका कोई भी एडिक्शन का हिस्ट्री नहीं है, कोई भी उसका ड्रग नहीं चल रहा था उससे पहले, ना ही उसका कोई डाइटरी ऐसा हैबिट है जिसके कारण कि उसको लिवर सिरोसिस डेवलप होता। तो लिवर सिरोसिस डेवलप होने का रीजन नहीं फाइंड आउट हो पाया है, क्योंकि उसने कोई भी एडिक्शन नहीं करता था और कोई भी उसकी ड्रग्स नहीं चल रही थी उससे पहले। हाँ, बस एक हिस्ट्री थी कि वो बंदा डायबिटिक है फ्रॉम लास्ट आई थिंक सो 20 ईयर्स से, बट वो डायबिटीज बॉर्डर लाइन डायबिटिक है। उसका 140 130 उसका डायबिटीज रहता है, 170 भी जाता है फास्टिंग, बट वो डाइट कंट्रोल के संग अपना डायबिटीज को मेंटेन कर रहे थे।
उन्होंने डायबिटीज के लिए भी कोई रेगुलर मेडिसिन नहीं लिया था। तो उसके बाद जो सीधे वो डायग्नोस हुआ लिवर सिरोसिस का इस ग्रेड पे जाकर, और उसके बाद सर एक ड्रॉबैक ये हुआ कि उसको 30 अगस्त को स्ट्रोक लगा, उसको पैरालिसिस अटैक आया 30 अगस्त को, जब वो अपना एसाइटिस का फ्लूइड निकलवाने के लिए मेदांता गए थे। तो वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर ही आया स्ट्रोक, बट उन्होंने एडमिट होने के लिए मना कर दिया बिकॉज जो डॉक्टर थे वो ये कह रहे थे कि हम आपको एडमिट करके सीधे आईसीयू में लेके जाएंगे। और सर आजकल आप देख मतलब जो लोगों में एक आईसीयू का भय व्याप्त हो गया है कि आईसीयू के अंदर गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए वो लोग आईसीयू में जाने के लिए तैयार नहीं हुए और स्ट्रोक के बावजूद वो एडमिट नहीं हुए। उनका एडमिट होने का उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद वो वापस लौट के आगरा आ गए सर मेदांता से, और वो सिरोसिस के लिए जो है वो मेडिसिन लेके और जो अपना एक इंजेक्शन लगवा के वापस आ गए। और सर उनका जो ब्लड रिपोर्ट है उसके अंदर उनका लिवर सिरोसिस के कारण डिफरेंट जो डिफेक्ट है वो काफी अच्छा खासा आया था सर। उनका एसजीओटी एसजीपीटी रेस था उनका सर, और मैं आपको रिपोर्ट मैंने व्हाट्सएप कर देना है सर ग्रुप में एक बार। और उसके बाद सर इस टाइम जो कंडीशन है कि उनका लोअर हाफ में वन साइड का पैरालिसिस है सर। अभी उनका वो एक बार बताइए आपने क्या क्या अभी आज पेशेंट 8 o'clock मेरे पास आया सर, 7:30 मेरे पास मेरे क्लिनिक पे आया था जी। और उसका पोस्ट बत्ता थी, तो सर मैंने उसको अभी सिर्फ एक माइल्ड सा परगेशन दिया है, ऑयल दिया है फॉर एप्लीकेशन ऑन द हेड। अभी वो पेशेंट कंडीशन ही नहीं है कि वो बैठ पाए या फिर वो मतलब मोशन भी जा पाए या फिर वो खड़ा भी हो पाए, तो वो सिर्फ बेड पे लेटे हुए हैं और ऑन द बेड ही उनका सभी कुछ प्रोसीजर चल रहा है सर। इस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या मेडिसिन से स्टार्ट करें कि पेशेंट फिर मूव करके सके और जब आम पाचक वटी दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, आरोग्य वर्धनी, फल त्रिकादिक्वात, फिर उदरहित विरेचन विरेचन चिकित्सा दीजिए और दूध पे रखिए। जब बेड पे है तो सर विरेचन अभी देना सही रहेगा, जब बेड पे है पेशेंट सर इस टाइम तो मूत्रल दवाइयां दीजिए, चंद्रप्रभा गोक्षुदादि गोकुल वो दे दीजिए। दोषों का शोधन तो करना जरूरी होगा आपको। हाँ सर वो तो पाचन के लिए आप दे दीजिए, सुशेखर रस दे दीजिए। आसवरिष्ठ में बहुत सारे हैं तो आप मृत्विका रिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट ऐसे दे दीजिए, तो उसे अग्नि अच्छा हो जाएगा। सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है आसवरिष्ठ। ओके सर। और सर अभी जैसे कि उनका जो ब्रेन में स्ट्रोक के कई सारे साइट्स आए हैं, पर उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो अभी इतनी वर्स्ट नहीं है जितना कि उनका ब्रेन का सीटी जो हुआ है वो उसमें कंडीशन कई जगह फोकाई आया है। कॉमन दवाई निकालना पड़ेगा ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के स्ट्रोक के लिए भी और इसके लिए भी, लीवर के लिए भी। तो उसमें ताप्यादि लौह बहुत अच्छा काम करता है। वो आप ताप्यादि लौह का पूरा पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि ताप्यादि लौह जो है ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, रक्त वाहिनियों को ताकत देता है ना। तो इसलिए ताप्यादि लौह वहां भी काम करेगा, रक्तवस स्त्रोतस पे भी काम करेगा, यकृत पे भी काम करेगा, तो इसीलिए वो ताप्यादि लौह सबसे अच्छा है। फिर शिला जत्वादि वटी अच्छा है, पूरा पैथोलॉजी में एक बहुत अच्छा शिला जत्वादि वटी, कॉटेज आदि शिला जतु करके एक आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। सर ये सब दीजिए और फिर देखिए ठीक हो जाएंगे पेशेंट। आरोग्य वर्धनी, फल त्रिकादिक्वात से शुरू करिए आप। ओके सर। हाँ सर माइल्ड विरेचन कॉन्स्टिपेशन ना हो तो त्रिव्रत ले हम थोड़ा सा 1 टीस्पून या फिर हाफ टीस्पून सर रात में स्टार्ट करवा दूं। हाँ माइल्ड विरेचन। हाँ, और दूध पे रखिए मैक्सिमम। अच्छा सर, मूंग दाल यूज और दूध। हाँ सर अभी इसलिए पाना भी नहीं कराऊं, विरेचन करा देती हूँ पहले, अभी इसके बाद में सर मैं शिरोधारा के लिए नहीं सोची सर, शिरोधारा फर्स्ट लूं इनको पंचकर्मा के प्रोसीजर में। शिरोधारा इंडिकेटेड है इसमें। सर स्ट्रोक है तो सर ससने विरेचन देना सही नहीं रहेगा सर? होगा, लेकिन ये पेशेंट बोल रहे हैं कि उतना वो नहीं है, मतलब केपेबल नहीं है कि विरेचन का वेग सहन कर। अभी वो बेड पे है, बिल्कुल पोस्ट बद्धता रहेगी तो खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक। तो सर माइल्ड तो मैंने शुरू कर दिया है, माइल्ड विरेचन मैंने अभी शुरू कर दिया है। वैसे भी उनको भी मैंने कोष्ठपित्ता के लिए मेडिसिन दे दिया था,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अभी लेना था, तो मैंने सर से इसीलिए डिस्कस किया कि अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिया जाए। पहले दीपन पाचन करते हुए सर, उसके बाद में ये अक्षासा और ये शुरू करते हैं सर, सूट से कर रस और ये सब। जी सर अभ्यंगम के लिए, अभ्यंगम उसका अभी स्टार्ट करवाऊं या नहीं? आप कर अभी अभ्यंग कराएंगी? अभी थोड़ा पहले स्टेबल होने दीजिए 15 दिन तक, उसके बाद में सब शुरू करिएगा। सर पीछू से चीर वाला का पीछू स्टार्ट करवाया है। ठीक है, करिए करिए। हाँ, मतलब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो कि ये क्या तेल 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 तेल, मतलब पेशेंट का माइंड भी। ठीक है, आप ऐसा करिए, फिर बताइएगा। हेलो। हाँ जी बताइए, वैद्य सरोज मिश्रा जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सरोज का मतलब क्या होता है? सरोज का मतलब होता है सर कमल। अब मेरे नाम का भी मतलब होता है कमल। सर हम लोग नामा राशि हो गए जी। लेकिन मेरी योग्यता आपसे काफी कम है। जी बताइए, आप कुछ बताना चाहते थे? हाँ, मैं मीनल मैम से पूछना नहीं, चाह रहा हूँ। आपके टिप्स अच्छे आते हैं। बोलिए सरोज जी। मैम ऋषिकुल के पास आउट है आप? मैम मैं गुरुकुल का हूँ, 2000 बैच का। गुरुकुल के हैं? अच्छा। आप ऋषिकुल कौन से की हैं बैच में? क्या? मैं 2000 बैच का। 2000 बैच का, हम 2000 में बाहर निकल आए थे। चलिए। आप 95 बैच की? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए आप तो मेरी बॉस हुई, प्रणाम आपको। जी बताइए सरोज। मैम, ये पोर्टल हाइपरटेंशन का जो होता है ना, इसमें 3 कॉजेज होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, है ना। तो इसमें पोर्टल वेन की जो एनाटॉमी है उस पे थोड़ा विचार करना पड़ता है। तो जो पोर्टल वेन की जो ब्रांचेस लीवर में जा रही हैं वो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस होती हैं। जो नीचे होती है, एक तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है और दूसरी इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है, और एक होती है गैस्ट्रिक वेन और एक स्प्लीनिक वेन। तो अगर जो पोर्टल हाइपरटेंशन की हम प्री हिपैटिक कॉजेज पे हम विचार करें तो कहीं ना कहीं या तो पोर्टल वेन में थ्रम्बस बनेगा, उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगा। हिपैटिक कॉजेज में अगर हम विचार करें तो ये लीवर सिरोसिस अपने आप में काज है जो पोर्टल हाइपरटेंशन को डेवलप कर रहा है। पोस्ट हेपेटिक काज में अगर जो हम विचार करें तो ये पेरिकार्डाइटिस या बड चियारी सिंड्रोम एक होता है, तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब अगर हम पोर्टल हाइपरटेंशन की फर्दर स्टेजेस पे विचार करें, जैसे कि हम लोग पंचकर्म का विधान कराने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन कि हम आगे इसमें पंचकर्म का कोई विरेचन या वमन का विधान कराएं। क्यों, इसका भी बता देते हैं। जो आपका प्री हिपैटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का काज है, जिसमें एक वेन हमारी स्प्लीनिक वेन आ रही है, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है तो स्प्लीन से ब्लड हमारा पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से फर्दर केस का डेवलपमेंट होगा स्प्लीनोमेगाली। एक और चीज पे विचार करें, गैस्ट्रिक वेन से गैस्ट्रिक वेन के माध्यम से ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन में, वो भी ब्लड नहीं आ पा रहा है, आ पाएगा। फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होने वाला है, ईसोफेजियल वेरिसेस। इसके अलावा एक और चीज पे विचार करें, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन के माध्यम से इंटेस्टाइन के लोअर बॉर्डर का ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन में। इस इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन के माध्यम से अगर हम देखें, रेक्टम से ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में, तो वहां पे फर्दर डेवलपमेंट क्या होने वाला होता है, हेमराइड्स, रेक्टल हेमराइड्स। ठीक है, तो अगर जो हम कोई भी छेड़खानी करेंगे वमन के माध्यम से या विरेचन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इन पे विचार न किया जाए। पोर्टल वेन को अगर जो इसकी हम संप्राप्ति पे जाते हैं, एलोपैथ की संप्राप्ति पे पहले देखते हैं कि पोर्टल वेन ये डेवलपमेंट हुआ क्यों। ये हिपैटिक कॉज है। हिपैटिक कॉज क्यों, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर हीपर या लीवर में हो रहा है, इसकी वजह से। तो सिरोसिस को हम ट्रीट करने की कोशिश करें, सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन रिलीव हो जाएगा। अगर हम आयुर्वेद की संप्राप्ति के हिसाब से विचार करें तो रक्त धातु का जो मूल स्थान होता है वो यकृत और प्लीहा होता है।
तो कहीं ना कहीं रक्त पाचक चिकित्सा पे हमको इसका विचार करना चाहिए। तो रक्त पाचक चिकित्सा में सारिवा मुस्ता पाठा पटोल सारिवा मुस्ता पाठा कटुक रोहिणी करके जो काढ़ा बताया गया है रक्त पाचक काढ़ा, उसके साथ आरोग्य वर्धनी वटी वगैरह आप अगर जो देते हैं, और साथ ही में चूंकि सिरोसिस आप लीवर है तो अल्फा फीटोप्रोटीन भी एक करा के देखा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है लीवर में। कोई कार्सिनोमा वगैरह, जनरली सिरोसिस और कार्सिनोमा बहुत अंतर नहीं है, एक जैसा ही आप समझिए। तो उसमें लीवर का कार्सिनोमा वाला कैंसर वाला ट्रीटमेंट ही पूरा चलाना पड़ेगा। जी मैम। उसमें फोकल ऐसा कोई जो अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा क्लियर कुछ नहीं आया है, कोई फोकल रीजन नहीं आया है जो कि कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। बट हाँ अभी जो सिरोसिस मतलब ही आप उसको समझिए, अल्फा अभी फीटोप्रोटीन भी आप करा लीजिए। बेसिक इस टाइम जो मेन कंसर्न है उसका है पैरालिटिक अटैक का, जो इस टाइम मतलब ये भी हमें देखना है, हमें डेफिनेटली उसका जो भी पैथोलॉजी है उस पर तो वर्क करना ही करना है। बट इस टाइम जो कंडीशन है कि उसका लोअर हाफ वर्क नहीं कर रहा है। ओके, लोअर हाफ वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेड पे है, लोअर हाफ वर्क नहीं कर रहा है। अब इसमें भी आते हैं, सब कुछ बेड पे हो रहा है। अब इसमें भी आते हैं। हाँ, इसमें अगर हम आते हैं, लोअर हाफ वर्क नहीं कर रहा है मतलब आपका हमारी कमर के नीचे की कोई जो ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई, वेन नर्व सप्लाई ही नहीं है किसी ऑर्गन में। नहीं सप्लाई है, बट अब देखिए जो पैरालिटिक अटैक आया है उसका अभी 30 अगस्त को आया है, उसका आफ्टर इफेक्ट अभी उसकी बॉडी में है, वो रिकवरी नहीं हुई है, वो अभी एलोपैथिक ड्रग्स पे ही चल रहा है। मेरे पास आज ही आया है, मैं ड्रग्स आज शुरू करूंगी उसकी कल से। अभी मैंने उसको सारी स्टडीज के लिए रखा है सारी, अभी मैंने प्रॉपर उसकी हिस्ट्री भी नहीं ले पाया है। कल सुबह बुलाया मैंने दोबारा उसको, सिर्फ अभी माइल्ड सेवरेशन देखे कि मैं उसको जो इसमें अगर हम देखें डॉक्टर साहब, तो ये कई बार हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वगैरह की वजह से कि लीवर अगर जो इन्वॉल्व है तो हमारा ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कहीं। इस पे अगर विचार करें तो ये भी कारण आपका बनता है कि हमारा जो लोअर पार्ट, लोअर हाफ या पूरा पैर आप लीजिए है, दोनों पैर, कमर के नीचे कमर लोअर हाफ साइड पे ज्यादा है, और दूसरा वाला पैर तब भी एक्टिव है, और उनका जो लेफ्ट हैंड साइड का लेग है वो पेशेंट मेरे पास आया नहीं था, जो उसके बेटे ने बताया वो रिपोर्ट है ये कि उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो लेग है वो मूव नहीं कर रहा है और वो उस तरफ की ओर टिल्ट हो रहा है, और उस अपर हाफ के लेग हैंड सब वो वर्क कर रहे हैं। सीटी स्कैन क्या बोल रहा है? सीटी स्कैन का रिपोर्ट उसने अभी मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है, उसने मुझे बस बताया कि मैं मल्टीपल फोकाई आई है, मल्टीपल फोकाई सीटी स्कैन में। हाँ। अच्छा, तो ये पैरालिटिक अटैक हुआ कब है इसको? 30 अगस्त को, जिस दिन वो मतलब अपना एसआईटीज का फ्लूइड निकलवाने के लिए गया था मैदान पर। एसआईटीज का फ्लूइड, ओके। हाँ, तो इस कंडीशन में जो एलोपैथ ट्रीटमेंट ऑप्ट करता है, दो तरीके के ट्रीटमेंट देता है, नूट्रोपिक एजेंट एंड हीमोरियोलॉजिकल एजेंट। नूट्रोपिक एजेंट टू मेंटेन सेरिब्रल फंक्शनिंग, टू इम्प्रूव सेरिब्रल फंक्शनिंग, सेरिब्रम की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। एंड हीमोरियोलॉजिकल एजेंट टू मेंटेन आरबीसी फ्लेक्सिबिलिटी, आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ताकि क्लॉट वगैरह से आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए। तो इसमें न्यूरोसिटेम एंड पायरासिटेम होते हैं आपके नूट्रोपिक एजेंट, एंड आरबीसी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेंटॉल या पेंटॉक्सीफिलिन करके आता है। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से हम ब्रेन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे तो ये मज्जा धातु पे काम करेंगे, मज्जा धातु पे काम करेंगे। इसके अलावा हम बृहत्वात, चिंतामणि, एकांगवीर वगैरह का इंडिकेशन कर सकते हैं। नस्य का सबसे पहले डॉक्टर साहब इंडिकेट करेंगे, इसमें नस्य से मज्जा धातु की स्ट्रेंथनिंग होगी। अच्छा, बृहत्वात, चिंतामणि, एकांगवीर, प्रवाल पिष्टी, स्वर्णमाक्षिक वगैरह, ये 2-4 चीजें मिला के इसमें रसराज रस, जहाँ पे क्लॉट की पैथोलॉजी बनती है वहाँ पे रसराज रस क्लॉट वगैरह डिजॉल्व करने का काम करता है, और इससे इम्प्रूवमेंट भी क्विक दिखेगा। त्रयोदशांग गुग्गल और ब्राह्मी वटी भी वगैरह इसमें अगर हम चलाएंगे तो साथ में आपको लीवर पे भी काम करना है तो आरोग्य वर्धनी वटी भी दे दीजिए। और काढ़ा जो आप देंगे तो वो मज्जा पाचक और रक्त पाचक का इंडिकेट कर दीजिए, मज्जा पाचक भी साथ में उसमें
ऐड किया जाए तो अस्थि मज्जा पाचक काढ़ा जो आपका रहता है उसमें गुडुची, आमलकी और मुस्ता रहता है। गिलोय, आंवला और मुस्ता मतलब नागरमोथा, ठीक है। और इसमें ये रक्त पाचक काढ़े में आपका आया था पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुक, रोहिणी, ठीक है। तो ये इतनी चीजें अगर मिला के रक्त प्लस मज्जा धातु पे काम करेंगे, नस्य देंगे आपको कोई भी बढ़िया सा धन्वंतर तेल वगैरह का जो कि डायरेक्ट मज्जा धातु को स्ट्रेंथनिंग दे, तो वो आपका इनको इनकी पैरालिसिस के जो इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है, उनको रिलीव करने का काम करेगा। साथ में इसमें एक चीज और भी होती है, इसमें अगर जो हमने ब्रेन से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया तो हमारी मसल भी ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करें, इसके लिए हमने मस्कुलर एट्रोफी ना होने देने के लिए एक्सरसाइज और स्नेहन वगैरह कराते रहना पड़ता है। कि हमने अगर जो ब्रेन से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया तो हमारी जो मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमने मसल को कोऑर्डिनेशन के मोड में कि हम ब्रेन को एक्टिवेट करें और मसल भी हमारे ब्रेन के साथ में कोऑर्डिनेट करते रहें, तो उस पे थोड़ा विचार करते हुए इसका थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और इसमें रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा डॉक्टर साहब। साथ में आपको लीवर पे काम करने के लिए जैसे शिला सिंदूर है, प्रवाल पंचामृत है, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, काशीस, प्रवाल पंचामृत, अमृता, स्वर्ण माक्षिक और स्वर्ण बसंत मालती, ये लीवर पे काम करने वाली चीजें हैं। तो अगर जो हम जो वहां पे वो दे रहे थे पैरालिसिस के लिए, उसमें इसको भी डाल देंगे तो लीवर और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपका बन जाएगा। आरोग्य वर्धनी वटी, त्रयोदशांग, गूगल ब्राह्मी वटी वगैरह ऐड करके एक कंप्लीट अप्रोच इसका डेवलप हो जा रहा है। साथ में इसमें मर्म चिकित्सा भी डॉक्टर साहब करवाइए। मर्म इसमें क्षिप्र, गुल्फ, आणी, उर्वी और क्षिप्र, गुल्फ, जानू, आणी, उर्वी और क्या कहते हैं उसको, नितंब, कुकुंदर और कटिक तरुण, इतने मर्म अगर जो करवाएंगे उसको तो उसको बहुत बढ़िया रिलीव आएगा। और वैसे पैरालिसिस के केसेस में सारे स्थानिक मर्म स्टिमुलेट करने का इंडिकेशन है, तो पूरी बॉडी के ही मर्म अगर स्टिमुलेट कराते हैं तो बहुत बढ़िया बेनिफिट आएगा। मीनल मैम, वो तो पेशेंट को यहाँ बुलाऊंगी तभी हो पाएगा, बट अभी स्टार्टिंग की स्टेज में उसका दीपन पाचन करके ये ड्रग शुरू करती हूँ पहले तो। हाँ दीपन पाचन तो करवाइए। दीपन पाचन आरोग्य वर्धनी भी दी है तो उससे हो जाएगी। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम त्यागी सर। हाँ नमस्कार मैडम। त्यागी बॉस, नमस्कार सर। पैरालिसिस का जो पक्षाघात हुआ है उनको, उसका आपने कारण क्या निकाला है, क्यों हुआ है पक्षाघात? वो डॉक्टर साहब बता रही हैं कि उसमें सीटी स्कैन में कुछ मल्टीपल फोकाई आई हुई हैं अभी इनके पास। तो सर एकदम पैरालिसिस नहीं होगा पेशेंट को। हाँ या तो इस्केमिक चेंजेस आ रहे हैं, कोई इन्फ्राक्ट आया है उसमें, कहीं से ब्लीड हुआ है ब्रेन में। ब्रेन में ब्लीडिंग का कारण हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मैंने ना, वो भी सर हो सकता है। उसमें तो अमोनिया बढ़ जाता है जब ब्रेन इंसेफेलोपैथी होती है। हाँ, उसमें तो अमोनिया बढ़ता है, तब पेशेंट बेहोशी की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ पे बॉस पोर्टल वेन का एक रोल बताता हूँ मैं। पोर्टल वेन का एक रोल बताता हूँ कि पोर्टल वेन का काम है 80% लीवर को 80% सप्लाई पोर्टल वेन के माध्यम से होती है और 20% होती है हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा जो पोर्टल वेन काम ना करने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, राइट, ठीक है। ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है पोर्टल वेन के काम ना करने का। हाँ नहीं, एक मिनट आ रहे हैं सर, जो क्योंकि उनका एमआरआई हो गया है ना, हाँ, तो उसमें फोकाई बता रहे हैं, यानी कि लीजन्स आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो लीजन्स क्लियर करने पड़ेंगे किस चीज के लीजन्स हैं। अगर लीजन्स आ रहे हैं तो उसमें एकदम पैरालिसिस नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बॉस और भी त्यागी बॉस, कि अगर जो कहीं पे हमारी सेरिब्रम में हेमरेज होता है तो 24 से 48 घंटे के अंतर पे अगर जो हेमरेज रिलीव हो जाता है, ठीक है, 24 से 48 घंटे के अंदर पे हेमरेज अगर जो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है तो हमारा जो ऑर्गन्स वगैरह हेमरेज की वजह से, क्लॉट वगैरह बनने की वजह से जो डिस्टर्ब हुए हैं वो नॉर्मल अपनी फंक्शनिंग करने लग जाते हैं। वो उसका कारण ये होता है कि जब वो पहले, जब कभी भी कोई ब्रेन को इंजरी होगी इधर बाय इस्केमिक चेंजेस और इन्फ्राक्ट और ब्लीड,
तो वहां पे इन्फ्लामेशन आएगी। कभी भी देखेंगे जब पैरालिसिस होता है, किसी को लगा पूरा हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, जी, जब हम उसी उसका स्थिति में हाँ, मैनिटॉल वगैरह जी, इसीलिए चलाते हैं। हाँ हाँ जब उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन की इन्फ्लामेशन कम होती है और हाँ वापस पेशेंट के हाथ पैर धीरे धीरे उठने लगते हैं। लेकिन जी कभी भी वो 100% रिकवरी नहीं होती। सपोज करो आप 100 से नीचे 40% पे आ गए, लेकिन जितना हाँ, जितना टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है ब्रेन में, जितना तो वो उस हिस्से की 3 मिनट अगर उस हिस्से को सप्लाई किसी भी कारण से रुकी तो उस हाँ। हिस्से की परमानेंट डेथ हो जाती है। तीन मिनट आप ज्यादा बता रहे हो, 1 मिनट ही है वो। चलो ट्रांजिएंट 1 मिनट 3 मिनट कोई बात नहीं, ट्रांजिएंट इस्केमिक हाँ अटैक जो ट्रांजिट होता है। इस्केमिक टिश्यू। तो हाँ जो अब वहां पर वो डेथ हुई उसकी वजह से वहीं पे बराबर में एक पूरे कुछ हिस्से में इन्फ्लामेशन हुआ। और जब डेथ मेडिसिन भी त्यागी बॉस, डेथ 1 मिनट में नहीं होती। अगर जो 1 मिनट मैं तक आ रहा ब्रेन हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ब्लड की पूरा आ रहा सप्लाई हूँ। रुके तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक पड़ता है। वो अगर जो वापस 10 मिनट तक ब्रेन की सप्लाई रुक जाए तो उसमें इन्फार्क्ट बनता मैं है सर ना। आ रहा हूँ, पूरा आ रहा हूँ, पूरा आ रहा हूँ, अभी मैं पूरा इसीलिए बोल कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन सीपीआर इसीलिए किया जाता है कि अगर ठीक जो हमारा आप उसकी आप मेरी पूरी बात तो सुनो। मतलब हाँ पूरी डेथ नहीं हुई, कोई भी माइनर वहां पर जो इस्केमिक ट्रांजिट इस्केमिक चेंजेस जो आते रहते हैं वो छोटा जी छोटा होता है। कभी कभी आपने देखा हाथ एकदम कांपा आपका फिर ठीक हो गया, कभी कभी हाँ, ब्लर स्पीच हुई वो ठीक हो गई, है ना। हम्म तो वो जो है वो ट्रांजिट जो इस्केमिक चेंजेस आते रहते हैं बिकॉज ऑफ एज, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना। नहीं, जैसे वो पेटिटमा एपिलेप्सी में भी होता है बॉस। सर पेटिटम एपिलेप्सी में ब्लड सप्लाई वो नहीं इफेक्ट होती है। जैसे जैसे 1 सेकंड के लिए आपकी स्पीच ब्लर्ड हुई, 1 सेकंड के लिए आप सब कुछ भूल गए, दैट इज पेटिटमा सर एक्चुअली क्या एपिलेप्सी, है दैट इज ये नॉट ट्रांजिएंट इस्केमिक। एक मिनट सुनो, वो जो आप बोल रहे हो ना वो 30 साल के बच्चे को भी हो सकती है, पर किसी इस्केमिक में भी हो चेंजेस सकता मोर देन 50 इयर्स अबव ही आएंगे, 60 इयर्स अबव आएंगे। ओल्ड है। एज जी की डिजीज होती है, ठीक है ना। जी मैं जी इस्केमिक चेंजेस की बात कर रहा हूँ, आप उसको अभी उधर मत घुमाओ, ठीक है ना। मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ हाँ जो ठीक। वहां पर कारण हुआ इस्केमिक चेंजेस आए, इन्फार्क्ट हुआ या कुछ भी वहां पर हुआ है ब्रेन में, जो इंजरी हुई है, जो इन्फ्लामेशन हुआ धीरे धीरे, कह रहे 30 अगस्त को हुआ है, आज 6 तारीख है। तो जी अभी उसको पेशेंट को रिकवरी होगी, वो चल रहे होंगे उनमें वो ब्लड थिनर वगैरह जो भी, अगर इस्केमिक चेंज आए तो वो दे रहे होंगे, क्लोपिड्रॉल है इसमें वगैरह वो दे इसमें रहे बॉस 2 तरीके की दवाइयां मेन हैं, बाकी आपकी सिम्टोमेटिक दवाइयां चलती हैं। 2 तरीके की जो हैं। मैं मेन आ रहा हूँ दवाइयां सर, हैं, मैं थोड़ा उसको आयुर्वेद से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको पूरी को बात रिलेट किया कि मज्जा धातु पे हमने काम करना है उसमें, आयुर्वेद से भी कोरिलेट कर लिया है उसमें। सर सुनो तो सही पूरी बात। हाँ आप आ जाओगे क्लियर, धातु पे भी हम आ जाएंगे। अब हाँ हमें ये देखना है कि वो सप्लाई इफेक्ट, अब पहले तो एमआरआई से क्लियर होगा कि वहां जी पर ब्रेन में हुआ क्या है, ठीक। फिर उसके लिए जी हम हेड एंड नेक का जो है कलर डॉपलर करेंगे। हम देखेंगे कैरोटिड आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है, ठीक है। उस हम्म कैरोटिड आर्टरी की वजह से ब्लड ब्रेन को ब्लड सप्लाई इफेक्ट तो नहीं हो रही है, एक। हम्म दूसरा जो अभी आप पोर्टल वेन की बात कर रहे थे, वो उनको जो लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है, पैरालिसिस हम्म बाद में आया 30 तारीख को, लेकिन हम्म अब उसमें पेशेंट में हिस्ट्री नहीं है कोई भी अल्कोहल की, कोई हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। इसका हम्म। मतलब ये पेशेंट जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रहा होगा पहले, और फिर बॉस बाद में बॉस वो बॉस सिरोसिस बॉस में बॉस चेंज हुआ बॉस है। बॉस एक चीज और मैं रह गई थी जी कि जो पोर्टल वेन के माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होने वाला होता है, उसका कारण क्या है? जब ब्लड हाँ लीवर के थ्रू जाएगा, पहले लीवर डिटॉक्सिफाई करता है कि सारे के सारे पॉइजन्स को निकालता है। इसीलिए ये पैथोलॉजी बनाई गई है कि 80% ब्लड लीवर के माध्यम से जाएगा, उसके बाद पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए पहुंचेगा। ठीक है, जब लीवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर नहीं पा रहा, बहुत सारे टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन वाला ब्लड जा रहा है। ठीक है, और ब्रेन आपका कितना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सारी की सारी पैथोलॉजी पोर्टल वेन से जुड़ी हुई है। इसमें अदरवाइज कहीं पे भी कैरोटिड वगैरह का कराने का कोई औचित्य तो दिख नहीं रहा। कराना चाहें तो आपने वो पूरी बात सुनी नहीं। आप है ना एक जगह पे आपकी सुई अटक गई है। जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, मोर जी देखिए, कोई भी किसी बीमारी में भी सिंपल डिहाइड्रेशन से ही पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। जी कारण तो बहुत ढूंढेंगे, माइन्यूट लेवल पे बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, पर जी अगर लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, भले ही वो पोर्टल हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो ब्लीड कर जाएगा वहां पे, जीआई ब्लीड हो जाएगा उसको, पर पैरालिसिस होने के बहुत कम चांस है।
जो कि पक्षाघात हो जाए। बिल्कुल चांसेस हैं बॉस, पैरालिसिस के क्यों नहीं चांसेस है। मैं कह तो रहा हूँ कि टॉक्सिन वाला ब्लड पूरे बॉडी में टहल रहा है। अमोनिया प्लेटलेट काउंट्स भी कम आया है सर। हाँ, और ये उन्होंने एलोपैथ वालों ने लिख के दिया था कि ब्लीडिंग के चांसेस हैं इंट्रा तब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सर आप जो गलत ले नेक जा का रहे बोल हैं। रहे थे ना सर, वो हो चुका है और उनका जो डॉपलर है वो क्लियर आया था सर, ये बता ठीक है ना, तो मैंने एक वो वो क्लियर आया बताया सर। ना कि वो रूल आउट करना चाहिए। हाँ, ठीक वो है, कराया अब ब्रेन का क्लियर हो गया होगा कि वो किस कारण से उनको पैरालिसिस हुआ है, पर पैरालिसिस यहाँ पर लीवर सिरोसिस से नहीं हुआ है। ये बात आप देख लेना, उनके क्लियर डायग्नोसिस में भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए इसमें खैर वो हाँ, पहले एमआरआई कोई बात रिपोर्ट नहीं सर, वो देख लेंगे इसमें। हाँ सीटी जी, स्कैन है तो उसमें देखते और हैं, मैं है ना। सर सिरोसिस ट्रीट कर रहा हूँ काफी टाइम से, मेरे को एक भी पेशेंट अभी तक ऐसा नहीं मिला है कि जिस हाँ। पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आ गया हो लीवर सिरोसिस की वजह से। बॉस एक चीज मेरे को बताऊं नहीं मैं मिला आपको, जी। एक चीज बताऊं, पोर्टल वेन की पैथोलॉजी में भविष्य में आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, सारी उसकी पोर्टल वेन की पैथोलॉजी से एक एक लाइन क्लियर हो रही है। क्या क्या होने वाला है, ब्लीडिंग होने वाली है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट काउंट, दैट इज बिकॉज ऑफ कहाँ से होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ पोर्टल वेन ब्लॉक है ना, उसी की ब्लॉक वजह है। से होगी सर ब्लीड, हाँ, उसी की वजह से होगा, उसी की वजह से आईटीआर पीएनआर की वैल्यू में बढ़ेगी। होगी, इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन के किसी पार्ट से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती हाँ है, हाँ, हेपेटाइटिस बिल्कुल यही डेवलप, होगा, सही बात सही कह रहे हो आप, बिल्कुल है यही ना। होगा। इसके पर अलावा ब्रेन आपकी वेरिकोज वेन्स भी डेवलप हो सकती हैं, एसाइटिस भी डेवलप हो सकती है, मतलब लीवर से नीचे जितने ऑर्गन है वहां स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, एक एक चीज पिन पॉइंट क्लियर है पोर्टल वेन से। अभी ब्लीडिंग पर रेक्टम नहीं है, स्टूल सर क्लियर आप कहाँ जा रहे हो, ये बहुत लंबा हम डिस्कशन हो जाएगा। कल डिस्कस कर लेंगे पोर्टल क्योंकि वेन की डॉक्टर साहब मिनल बॉस, अगर जो पोर्टल वेन की ग्रेडिंग पे जाएं, पोर्टल हाइपरटेंशन की भी ग्रेडिंग होती है, अगर ये फर्दर ग्रेडिंग डेवलप होंगी, पोर्टल हाइपरटेंशन ग्रेड 4 सब कुछ होगा। अभी मैंने जो रिपोर्ट डाली ना, मैंने अभी रिपोर्ट्स जो हैं ग्रुप में हम लोग शेयर कल कर दी हैं, डिस्कस कर लेंगे है ना। क्योंकि अभी लेट हो रहा है। हाँ, तो एक बार हम उसको और डिटेल में देखते हैं, और जैसे ही मेरे पास रात को आती है अगर सिटी की रिपोर्ट, मैं वो भी ग्रुप पे पोस्ट करती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं रात में एक बार देखने के बाद। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, उसमें इसमें और डिटेल्स जो आती रहेंगी मेरे पास, मैं इसको ग्रुप में डालती हूँ, फिर हम एक बार कल रात को इसको दोबारा डिस्कस करते हैं ना। जी जी जी, ठीक है, ओके, नमस्ते, गुड प्रणाम नाइट। प्रणाम सभी थैंक यू लोगों सर, को, थैंक यू, प्रणाम त्यागी बॉस, गुड नाइट सभी को।